हमें एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो दिखा रहा है, एंड ब्राउज़र तो हमारा लोकल है, ये हमारा पूरा कुकीज़ सब कुछ हमारा ट्रेस कर रही है। डेट्स वाई इसको मालूम है कि मैं इंडिया में किस सिटी में, किस स्टेट में, बेसिकली किस स्टेट के, किस सिटी के, किस एरिया में रह रहा हूँ, उस हिसाब से हमें ये टाइम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सेट आवर्स, सेट टाइम, सब कुछ आप कर सकते हो। एंड आई होप ये देख के आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। एंड डोंट वरी, जब हम आगे सेट इंटरवल टाइमिंग इवेंट्स देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइम है उसको आप कैसे सेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे पास गाइस डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे पास ऑलरेडी एक है यहाँ पे डेटा। ठीक है, अगर इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है, ये जो मेरा पार्ट है, एक काम करता हूँ, इसको इधर पे मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे चल के मैं इस तरीके से यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट है ये इफ़ी बोलते हैं हम इसको, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक सेकेंड, ये पार्ट नहीं, यहाँ पे मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट। ये गाइस ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे टैकल करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा इसके बेस पे। देखो, देखा ऑटोमेटिक 1:50 34 सेकंड, 35 सेकंड, 36 सेकंड, 37 सेकंड। ये देखो मेरा टाइम ये है। अब इस टाइम को बहुत ईजिली यहाँ पे भी दिखा सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ईजिली। डैट इज़, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसको मैं इधर करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। एंड आप देख सकते हो गाइस, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपको कंसोल पे डेटा दिखाऊं। मैं चाहता था कि मैं आपको नॉर्मल जो होता है ना, कि जैसे ब्राउज़र पे जो टाइम चल रहा होता है तो उस तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दिया। सिंपली ये क्या लिखा है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बूम गाइस, इसी में रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 1:52 सेकेंड्स। एंड ये दिखाने के लिए कि ये जो टाइम है एकदम परफेक्ट है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए गाइस 1:52, 31, 32, 32, 33, 34, ये देखो एकदम परफेक्ट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितनी इजीली आप अपने वेबसाइट पे टाइम ऐड करते हो अगर आप सिंपली बस न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग एंड उसमें आप सेट इंटरवल यूज़ कर देते हो। ये क्या है आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि गाइस हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको लिख के देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ें मैंने कुछ नहीं बताई, बेसिकली कुछ फालतू है भी नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ अभी तक यूट्यूब पे वीडियो नहीं है उन सभी टॉपिक को भी मैंने इस पर कवर की हुई है। एंड मैं चाहता हूँ कि एक का एक टॉपिक आपको एकदम अच्छे से पता चले विथ एग्जाम्पल। डेट्स वाई गाइस हम क्या करें, चैलेंज टाइम देख रहे हैं, एंड जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे तब तो आपको मज़ा ही आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो इसको फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको आगे पता चल ही जाएगा। एंड मेरे पास गाइस कुछ और डेटा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस हमारा जो चैलेंज टाइम है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर चुका है। बेसिकली ये चैलेंज टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे मालूम है आपके माइंड में तब से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, एंड डैट इज़ कि मुझे अगर सिर्फ टाइम चाहिए, अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए, अगर मुझे टाइम एंड डेट दोनों के दोनों चाहिए तो मैं क्या मेथड यूज़ करूँ। ये देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंपली लिखना टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, बात खत्म। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए देन यू हैव टू राइट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, बात खत्म। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट एंड टाइम चाहिए देन ये तो हम 1000 बार देख ही चुके हैं। तो ये जो पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक इस जगह पे। ठीक है, ये जो भी मेरा पार्ट है वहाँ पे मैं चल के क्या कर देता हूँ, ये देखो गाइस अब आपको मज़ा आने वाला है यू नो। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ वेयर डी इज इक्वल टू, इसको मैंने कर दी पेस्ट इस तरीके से। नाउ ये जो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, इसको भी गाइस मैं एक आई दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ टाइम। ठीक है, एज इट इज़ में रख देता हूँ। डिट्टो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये क्या है, बेसिकली मेरा डेट है ना, तो डेट वाले के लिए इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सॉरी नॉट, इसको मैं सिर्फ इतनों को कर लेता हूँ कॉपी, परफेक्ट। नाउ ये मेरा था टाइम, तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ टाइम। ये जो मेरा डेट है यहाँ पे भी मैंने इसको कर दी डेट, तो टाइम को मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट, डेमो को मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट। उनके इनर एचटीएमएल में मुझे जो करंट मेरा जो डेट मिल रहा है उसको पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो करंट टाइम मिल रहा है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हुए देखिएगा इस मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट मिला, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा टाइम मिल रहा है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक हम जो कुछ भी देख रहे हैं एक बार भी हमने ये नहीं देखा कि कैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट मिल रहा है,
कैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइम मिल रहा है, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। ये देखो मेरा डेट, मेरा टाइम, एंड इसको मैंने आपको दिखाई दिया। इस टाइम को अगर आपको एज अ घड़ी की तरह चलाना हो तो आप बहुत ईजिली इस तरीके से इसको चला सकते हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो आपका टाइम चल रहा है। एक सेकेंड, मैंने आई थिंक इसको मुझे नहीं, इस वाले को मुझे कर देना था कमेंट। अब आप देखोगे तो आपको डेट भी मिल रहा है, आपको टाइम भी मिल रहा है। ये देखो, एंड एक गलती मैंने ये कर दी, मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिंपल है गाइस, इतना कुछ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखो ये मेरा आज का डेट, ये मेरा अभी का टाइम जो चलते जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो ये है ना ऑसम। एंड गाइस आपको ये कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया सो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द 9th सेक्शन एंड दैट इज योर मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता, हमने ऑलरेडी सब कुछ तो देख लिया। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी एंड कुछ ऐसे मेथड्स है, बिलीव में गाइस आपको मज़ा आ जाएगा, यू नो। सो व्हाट इज अ मैथ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, राइट। सो द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। तो सीधी बात है, अगर आपको नंबर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ भी अगर आपको परफॉर्म करना हो या टास्क, देन गाइस हम यूज़ करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई मीन यहाँ पे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड या बहुत ही जाना पहचाना, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर पाई। तो पाई की वैल्यू क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सो console.log, एंड इतना याद रखोगा इस मैथ का, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टी यूज़ करना हो देन हमारे पास एक क्लास है मैथ का, एंड दैट इज एम, कैपिटल रहेगा, इतना आपको याद रखना। आप स्मॉल एम नहीं लिख सकते, यू नीड टू राइट अ कैपिटल एम ए, ठीक है, इस तरीके से ATH मैथ डॉट। ये देखो गाइस डॉट लिखते ही बहुत कुछ आ जाता है। फिलहाल वी नीड ओनली पाई। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना ये सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, CLS, एक सेकेंड, CLS करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेस एंड बूम। गाइस आप एक सेकेंड, ये बहुत सारे डेटा है एंड ये जो टाइम है गाइस चलता जा रहा है क्योंकि प्रीवियस अभी तक मैंने कुछ किया नहीं उसको। सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो मेरे पार्ट है इन तीनों को भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से कमेंट एंड परफेक्ट सी। अब इसको मैं कंट्रोल एंड देन C से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो जो पाई जो बेसिकली 3.141 ये जो भी है उसकी वैल्यू हमें मिल रही कितनी ईजिली। एंड ये जो पाई आपको मालूम है, जब भी हम एरिया ऑफ सर्कल वाला जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ पे हमें मालूम है हमें पाई की कितनी यूज़ पड़ी थी। एंड देखो पाई हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। ये अभी भी मुझे डेटा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। सो गाइस इसको भी मैंने इस तरीके से कमेंट आउट कर दिया है। ऑसम, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये एक और पार्ट है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड और कहीं कुछ है नहीं, और कहीं कुछ नहीं है, अब जो है वो यहाँ पे। और परफेक्ट सी, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट था मैथ के अंदर, नॉट सॉरी पहला ऑब्जेक्ट, इट्स अ प्रॉपर्टी, राइट। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी था मैथ डॉट पाई। नाउ वी हैव अ मैथ डॉट राउंड, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नाउ गाइस हम एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, डैट इज़ कि ये जो मेरा पार्ट है अगेन इसको मैं अब क्या करता हूँ बॉटम पे ले चलता हूँ ताकि साइड बाय साइड हम देख सके कि क्या हो रहा है, सिंपल, ठीक है। सो ऑलराइट देखिए, सो ये मैथ डॉट राउंड क्या करता है यहाँ पे हम देख ही लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डेट्स वाई मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते क्योंकि है ही इतना ज़्यादा सिंपल। एंड हाँ ये राउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी मैंने क्या लिखा 10.2565, ठीक है, ये क्या है 2565। एंड दी मोमेंट में इसको अगर इस तरीके से CLS एंड एंटर हिट करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो मुझे 10 दिखाई दे रहा कहीं तो भी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे अब वो 10 दिखाई दे रहा है। बेसिकली राउंड मेथड क्या करता है कि हमें मालूम है, बचपन में हमने पढ़ा कि अगर आफ्टर डेसिमल अगर यहाँ पे 5 से नंबर आगे स्टार्ट हो रहा हो तो वो मतलब 11th हो जाएगा। एंड अगर 5 से छोटा भले ही वो 499 क्यों ना हो, वो 10 का 10 ही रहेगा। ये रूल है सिंपल। आफ्टर डेसिमल अगर 5 हो तो एक नंबर प्लस हो जाता है, एंड अगर 499 हो या 5 से कम हो तो जो नंबर है वो एज इट इज ही रहता है। तो सेम ये वही बचपन में हमने जो मैथ में जो रूल पढ़ा था ये वही है। देखो 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन अगर ये 5 से ऊपर चला गया, भले ही ये 501 क्यों ना हो या सिंपली कुछ भी क्यों ना हो, तो गाइस आपको ये 11 देने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आपको लगे कहीं पे भी इस तरीके का अगर आपको कुछ राउंड निकालना हो नंबर्स का, देन आप मैथ डॉट राउंड का यूज़ कर सकते हो। सी इट राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। सिंपल, इंटीजर इज लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो भी आपकी वैल्यू होती है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस मैथ
डॉट पाव। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। हमने ऑलरेडी, आपको याद है मैंने कुछ आपको एक चीज़ बताया था, एंड दैट इज़ 2 अगर मैं डबल टाइम्स 3 लिख देता हूँ तो ये क्या होता है, इस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ। अगर मैं दोनों एज इट इज़ लिखता हूँ एंड लेट्स सी क्या है, सी गाइस मुझे दोनों के दोनों टाइम मुझे सेम आउटपुट आ रहा है, एंड दैट इज़ 8। 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ योर 8, 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ अगेन योर 8। तो ये मैथ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एक मेथड इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, एंड उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर तो भी हमें ये मिल रहा होता है। ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो कितनी यूजफुल मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है ये मैथ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। अभी मैं नीचे चलता हूँ और क्या, ऑल राइट गाइस, नाउ दिस इज द मोस्ट, आई मीन इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, एंड आपके पास बहुत सारे तरीके निकालने के। एंड मैंने आपको ये अगेन बताया था, ये कि हमने मतलब स्टार्टिंग में जो एक चैलेंज हमने जो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड बूम गाइस, सी जो 25 का ऑब्वियसली 5 होगा, 81 का तो 9 होगा, लेकिन जिनका एक्चुअल स्क्वायर रूट नहीं है उसका भी गाइस ये बता रहा होता है कि ये उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है आफ्टर डेसिमल, जो भी पॉइंट्स हो उसको मिला के। तो ये है ना ऑसम, बिकॉज 8 8 जा 64 एंड 66 होता नहीं, डेट्स वाई हमें इस तरीके से आ रहा है। सो सिंपली मैथ डॉट स्क्वायर रूट SC, आई मीन SQ इज योर स्क्वायर, RT शॉर्ट में बेसिकली आपका स्क्वायर रूट है वो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे मैथ में। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, लेट्स सी, एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड जब भी आप इस तरीके से ABS लिखोगे, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप भले ही नेगेटिव दे दो या पॉजिटिव दे दो या कुछ भी नंबर दे दो, बेसिकली नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन एट द एंड आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, देन गाइस अब ये एब्सोल्यूट का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, -55 है, यहाँ पे -55.5 है एंड 955 है। CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी ये मुझे 55 दे रहा है, ये मुझे 55.5 दे रहा है, ये मुझे 955 दे रहा है। तो आफ्टर डेसिमल हो या बिफोर डेसिमल मतलब नहीं है, ये जब भी आपका देखेगा नेगेटिव वैल्यू उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो है नंबर है वो तो रहेगा ही, खाली नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, एंड एट द एंड आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज एज पर आवर रूल। आपको याद है, अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, 4 को अगर मैं माइनस कर दूँ 6 से, तो क्या हो रहा है गाइस, ये जो 6 है उसके सामने उसके पहले एक माइनस ऑपरेटर है, जो कि अब उनको ये लगेगा कि ये -6 है, इट मीन्स 6 की वैल्यू बड़ी है 4 से। तो अगर हम 4 को -6 कर देंगे तो क्या होता है वो देखो, CLS कर रहा हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस हमें आउटपुट में -2 आता है। तो ये बहुत ही वेर्ड वाली एक चीज़ हो जाती है, जहाँ पे सिंपल है ना, अगर मैं 4 को माइनस करूँगा 6 से, हम बोल भी किस तरीके से रहे, 4 को अगर हम 6 से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये जो -2 है वो क्या कर रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को गाइस टैकल ना करना पड़े, तो डेट्स वाई math.abs आप लिख दो। ठीक है, इस तरीके से सिंपल। अब सो गाइस अब चाहे ऑपरेटर के पहले या ऑपरेटर के बाद नेगेटिव नंबर कोई भी बड़े हों, तो अगर आपको मालूम है कि हाँ मुझे इसको इस नंबर से माइनस करना है, तो गाइस आपका वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, एंड मैं एंटर हिट करता हूँ, सी अब हमें वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सो गाइस ये एब्सोल्यूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ABS सिंपल। ठीक है ना, ये सील मतलब सीलिंग एंड फ्लोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ना। व्हाट इज सील, देखो हमने राउंड देख ली थी, राइट, वी हैव अ सील एंड देन वी हैव अ फ्लोर। सीलिंग मतलब क्या होता है गाइस, आपका छत, फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, तो सीलिंग मतलब छत, छत मतलब ये कि अगर अब मैं 4.4 लिख रहा हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, छत मतलब बड़ा, छत मतलब ऊपर ना। तो देखो ये क्या है, 99.1, अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट राउंड लिखता उसके रूल के हिसाब से, डॉट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी नंबर हो तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाता था, एंड अगर वो 5 से छोटा हो तो जो नंबर है वो एज इट इज़ हमें मिलता था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 51 ही लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 99.1 है, यहाँ पे 4.5 मतलब बड़ा। तो राउंड अगर मैं मेथड लिखता, एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ ना, किस लिए इतना मैं लिखता पिकता बोल रहा हूँ, है कि नहीं। और मैथ डॉट राउंड, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ 4.51, सेम इसको भी मैं कर लेता हूँ, कॉपी कंसोल डॉट लॉग मैथ
डॉट राउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली इसको मैं कर देता हूँ 99.1 ना, यही है शायद नंबर। चलो ठीक है, 4 देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ। सी गाइस, इसका मुझे 5 मिल रहा है, इसका भी मुझे 5 मिल रहा है इसका। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीलिंग के थ्रू अगर मैं 99.1 लिखता हूँ, बिकॉज ये 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे मुझे 100 मिल रहा है। लेकिन राउंड जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज ये 5 से छोटा है। सो जो नंबर है, जो इंटीजर है, वो एज इट इज हमें मिल रहा है। तो गाइस आपने नोटिस की कि सीलिंग क्या करता है, डॉट के बाद अगर 0.1 भी क्यों ना हो, राइट, मतलब 0.1 तो मैटर भी नहीं करता, तो 99 हुआ। लेकिन अगर आप सीलिंग यूज करोगे तो वो उसको इंक्रीमेंट करना ही करना है। सीलिंग मतलब ऊपर, तो एक नंबर उससे ज़्यादा, ये आपका सीलिंग कहलाता है। अगर आप एज इट इज लिख देते हो लाइक 99 ओनली, ठीक है, सिर्फ 99 अगर आप लिख देते थे तो वो तो 99 का तो 99 ही हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दी मोमेंट अगर डॉट के बाद कुछ भी आपने लिख दी, इस तरीके से .01, तो गाइस आफ्टर डेसिमल वो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देता है एंड वो आपको एक नंबर ज़्यादा दे रहा होता है। सो दिस इज योर सीलिंग। एंड ठीक इसका अपोजिट है गाइस आपका फ्लोर। ये देखो, फ्लोर मतलब जमीन, नीचे का जमीन ना, है कि नहीं। तो अब क्या होगा गाइस, आफ्टर डेसिमल चाहे वो 5 से बड़ी हो या ना हो, जो नंबर है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। सो मैं चलता हूँ CLS, एंटर हिट करता हूँ। ये देखो 4 का 4 ही है, 99 का 99 ही है। क्यों ना 99.1 अगर हम देखें, जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, तो क्या था वो देख लेते। सी फिर भी वही है, 4 का 4 ही है, 99 का 99 ही है। तो मैथ डॉट फ्लोर में जो भी नंबर है डेसिमल से पहले, वो आपका हमेशा आउटपुट में मिलता है। लेकिन सीलिंग में क्या था, अगर डॉट लग गया एक बार तो वो हमेशा एक इंक्रीमेंट कर रहा होता है। सो सीलिंग मतलब ऊपर, मतलब एक ज़्यादा, फ्लोर मतलब नीचे, तो जो है सो है, ये नीचे जो है सो है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। एंड राउंड हमारा जो रूल है उसके हिसाब से चल रहा होता है। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीलिंग एंड फ्लोर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन सील एंड देन फ्लोर मेथड एंड डिफरेंस बिटवीन सील, फ्लोर एंड देन राउंड मेथड, तो आपको पता चल गया होगा डिफरेंस। नाउ ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बच्चों वाला मिनिमम एंड देन मैक्सिमम, है कि नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। आप देख सकते हो -200। तो सबसे कम, सबसे मिनिमम नंबर कौन से, सबसे मिनिमम इंटीजर कौन सा है इन सब में? ऑब्वियसली -200 है, डेट्स हमें -200 मिल गया, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अगेन अब हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सो इस तरीके से मैथ डॉट मैक्स, CLS, एंटर हिट करता हो तो आप देख सकते हो इसमें सबसे मैक्सिमम, दोनों का सेम ही है। दोनों मैंने जो सेटअप नंबर्स लिए बोथ आर सेम, बस डिफरेंस है कि एक में मैंने मीन मेथड यूज़ किया, दूसरे में मैंने मैक्स मेथड यूज़ किया। मैक्स मीन्स मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको वो रिटर्न कर रहा है, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो जहाँ पे 1 से लेकर 10 के बीच में आपने किसी को नंबर असाइन किया हुआ है एंड कुछ भी अगर नंबर आ गया तो एक ने को मिलना ही है वो नंबर, तो वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। तो उस समय का हम मैथ डॉट रैंडम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, एज इट इज में चला, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मुझे जो नंबर मिल रहा है वो हमेशा 0 डॉट समथिंग होने वाला है, मतलब वो 0 एंड 1 के बीच में ही हमेशा आपको आउटपुट देता है। लेकिन ये तो कोई नंबर हुआ नहीं, मतलब ये कैसा रैंडम नंबर है जो हमेशा 0 डॉट समथिंग देगा, है कि नहीं। तो हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन क्यों ना गाइस, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, आपको याद है अगर एक डेसिमल हटाना हो तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर हिट कर दूंगा। नाउ एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो मैं जब इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, ये देखो मुझे कभी 1.9 आ रहा है, कभी 7.6 आ रहा है, कभी 2.4 आ रहा है, कभी 4.6 आ रहा है। लेकिन अगेन से ये मुझे 0 से लेकर 10 के बीच का ही नंबर देने वाला है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि लाइक ये जो डेसिमल है उसके पहले जो नंबर है सिर्फ मुझे वही चाहिए। एंड अभी जस्ट हमने समझा था क्या यूज़ करेंगे गाइस हम, ऑब्वियसली, एंड दैट इज योर मैथ, सिंपल। देखो मैथ डॉट फ्लो, अगर ये आप यूज़ करते हो तो नाउ अब आपको जो डिज़ायर आपका जो आउटपुट है दैट इज़ बिटवीन 0 एंड 10 वही आपको मिलेगा, बिकॉज आफ्टर डेसिमल उसको वो काउंट नहीं करता, ऐड नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। सी 9 9 2 2 1 0 9 7, आपने देखा आपको 10 कभी नहीं मिलेगा, आपको खाली 0 से लेकर 9 तक आउटपुट आपको मिलने वाली है। सो दिस इज इट गाइस, ये है आपका मैथ डॉट रैंडम एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगेन मैथ डॉट राउंड तो हमने पहले ही देख लिया तो इसकी कोई बात नहीं है।
नाउ गाइस अब हमें देखना है कि ये TRUNC ये ट्रंकेट मेथड बेसिकली क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिटर्न क्या कर रहा है। इट रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर। तो ये जो है इंटीजर पार्ट रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, एक काम कर लेते, देख लेते देन। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एक सेकंड, इसको मैंने अभी तक कमेंट आउट तो किया ही नहीं है, सो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मैथ डॉट सील एंड देन फ्लोर, सेम हमने यही आउटपुट देखा था। ठीक है, तो अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सी, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 4 एंड देन नेगेटिव 99। तो ये क्या बोल रहा है, इट ओनली रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर। तो इसका सिंपल मतलब बस ये कि गाइस डेसिमल के पहले जो भी नंबर है उसको ये रिटर्न कर देगा। एंड इट डजेंट मैटर कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर हो या वैल्यू हो, डेसिमल के पहले जो भी डेटा है, जो भी इंटीजर वैल्यू है, वो हमें रिटर्न करा है। देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। तो ये हो सकता है ना कि अगर आप कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे ये आपको देखना है कि भले ही पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमें डेसिमल में आउटपुट नहीं आना चाहिए। तब गाइस आप यहाँ पे उस सिचुएशन पे गाइस आप ये जो है ट्रंकेट मेथड यूज कर सकते हो, जो कि आपको कभी डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। डेसिमल के पहले चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, नाउ दिस इज इट, इतना हमारा काम हो चुका है। ऑलराइट गाइस, नाउ अगेन वी हैव दिस प्रैक्टिस टाइम। एंड ये क्या बोल रहा है, इफ द आर्गुमेंट इज अ पॉजिटिव नंबर, math.truncate is equivalent to the math.floor, otherwise math.truncate is equivalent to math.ceiling। बोल रहा है देखो, अगर ये जो आर्गुमेंट है अगर वो एक पॉजिटिव नंबर है, देन ये जो math.truncate है वो जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, math.floor के। इट मीन्स कि गाइस अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो, देन ये जो मैथ डॉट ट्रंकेट ये जो मेथड है ये काम करेगा आपके सेम मैथ डॉट फ्लोर की तरह। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, देन इट विल वर्क लाइक अ मैथ डॉट सीलिंग मेथड। तो ये गाइस आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते कि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ डॉट ट्रंकेट, मैथ डॉट फ्लो एंड देन मैथ डॉट स्लिंग वर्सेस मैथ डॉट राउंड ऑफ। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप ट्रंक यूज कर रहे हो तो डेसिमल के पहले का ही नंबर दे रहा है। सेम मैथ डॉट स्लिंग में भी वही है, सिर्फ डेसिमल के पहले का ही नंबर मिलता है, लेकिन वो एक इंक्रीमेंट कर देता है। एंड मैथ डॉट फ्लोर में भी गाइस सिर्फ डेसिमल के पहले का ही नंबर मिलता है एंड एज इट इज मिल रहा होता है। तो आपको पता चल गया, अगर आप पॉजिटिव आर्गुमेंट पास करते हो लाइक ये, नाउ इट्स वर्क लाइक योर मैथ डॉट फ्लोर। एंड अगर आप नेगेटिव पास कर रहे हो तो वो आपका मैथ डॉट सीलिंग की तरह वर्क कर रहा है। सो गाइस दिस इज इट। सो हमारा ये जो मैथ ऑब्जेक्ट था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें देखना है हमारा 10th सेक्शन एंड दैट इज डोम इन जावास्क्रिप्ट। तो क्या होता है ये डोम, एंड बिलीव मी गाइस ये डोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि हम क्या क्या देखने वाले हैं हमारे इस डोम के सेक्शन में। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन विंडो वर्सेस डॉक्यूमेंट, डोम वर्सेस बॉम्ब, जी हाँ गाइस, डॉम वर्सेस बॉम्ब, डॉम नेविगेशन, सर्चिंग एंड गेटिंग एलिमेंट रेफरेंसेस। एंड बिलीव मी ये जो 4th वाला पॉइंट है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा गाइस। आप में से बहुतों ने ऑलरेडी गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर्स, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम, ये नेम, वो नेम, वो सब के सब कुछ गाइस इस वाले में आने वाला है। ये बॉम्ब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोम नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नोड, ये वो, पेरेंट, डिसेंडेंट, सब कुछ आने वाला है। विंडोज वर्सेस डॉक्यूमेंट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन विंडो वर्सेस डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, तो देखिए सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस ऐड किए हुए, तो आपको वो समझना पड़ेगा क्या है डिफरेंसेस। ठीक है, सो व्हाट इज अ विंडो। देखिए, विंडो इज द मेन कंटेनर और वी कैन से द ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड एनी ऑपरेशंस रिलेटेड टू एंटायर ब्राउजर विंडो कैन बी अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो क्या गाइस एक मेन कंटेनर है और हम इसको कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जी हाँ गाइस, आप में से बहुतों ने जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट, विंडो इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट बहुत बार सुना होगा। वो इसलिए भी क्योंकि गाइस ये आपका एक मेन कंटेनर है एंड अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो रिलेटेड टू द एंटायर ब्राउजर विंडो, देन गाइस हम विंडो ऑब्जेक्ट का यूज लेते हैं। एंड गाइस अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली हमारा ये जो डॉम है, वेयर एज द डॉम इज द चाइल्ड ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। ये जो विंडो है उसका एक चाइल्ड है विंडो ऑब्जेक्ट। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी होगा गाइस विंडो के अंदर भी वो होने ही वाला है, बिकॉज विंडो का एक अंश है ये डॉक्यूमेंट। और अगर गाइस मैं अब आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड कभी आप कंपेयर करोगे ही नहीं विंडो एंड डॉक्यूमेंट को। ठीक है, बिकॉज देखिए
आपको दिखाई दे रहा है जो कंप्लीट, आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी, ये जो कंप्लीट आपका ये क्या टाइटल है आपका, एक बेसिकली बार, यहाँ पे हम और टैब को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो कंप्लीट आपको जो दिखाई दे रहा है आंखों के सामने, ये आपका कहलाता है विंडो ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा आपका गाइस विंडो है। एंड वहीं अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट जहाँ पे मेरा थापा टेक्निकल जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है, सिंपली इतना पार्ट बेसिकली जहाँ से मेरा ये दिखाई दे रहा है, ये जो बार आपको दिख रहा है एंड ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। सो कंप्लीट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, ये टाइटल बार, आपका यूआरएल, यहाँ पे जितने भी टैब्स हम ओपन करेंगे, ये सब के सब गाइस आपके क्या है, ये विंडो है। एंड विंडो के अंदर ये जो पोर्शन जहाँ पे आपको मेरा ये वेबसाइट दिख रहा है, देखो अब आपको बहुत क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरा डॉक्यूमेंट, बेसिकली मेरा जो वेबसाइट वाला जो स्क्रीन है, ये आपका कहलाता है डॉक्यूमेंट। एंड डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमारे सारे डेटा हमें दिख रहे होते हैं। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि विंडो जो है वो एक पेरेंट है, वो मेन कंटेनर है, एंड उस कंटेनर के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट आती है। तो गाइस अब विंडो एंड डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो गया, बिकॉज वो विंडो का ही एक हिस्सा है। समझ रहे हो, ये कंप्लीट आपका विंडो कहलाएगा। एंड ये पर्टिकुलर जहां पे मेरा वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है वो उसका डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स विंडो का ही एक पार्ट है डॉक्यूमेंट। दैट्स वाई मैंने बोला गाइस इन दोनों के बीच में कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी गाइस बहुतों को ये लगता है कि विंडो कुछ और चीज़ है, डॉक्यूमेंट बोले तो कुछ और चीज़ है। नहीं, विंडो आपका कंप्लीट, आपका जो ये ब्राउजर अगर आप कुछ भी ओपन करोगे तो कंप्लीट आपका एक विंडो हो गया, इंक्लूडिंग आपका ये हिस्ट्री, यूआरएल बार, ये टैब्स, सब कुछ। एंड डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा वेबसाइट वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली जहाँ पे हमारा HTML रेंडर हो रहा है, वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। इनडायरेक्टली डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर मुझे यूआरएल का पता लगाना हो कि मैं किस यूआरएल को विजिट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उसको नहीं पा सकते, बिकॉज डॉक्यूमेंट का काम सिर्फ HTML का जो पार्ट है उसको रेंडर करवाना है, एंड उसके रिलेटेड ही जो कुछ भी काम है वो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चली गया होगा, आपको और धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑल द मेंबर्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स और प्रॉपर्टीज। इफ दे आर पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट देन वी डू नॉट रिफर द विंडो ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे क्या बताएगा, वेयर इन द डोम वी नीड टू रिफर द डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू यूज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज। सिंपल गाइस, आप में से कभी भी किसी ने सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज किया? आपने कभी भी विंडो डॉट सेट इंटरवल लिखा है? नहीं लिखा होगा। विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखा है? नहीं लिखा होगा। विंडो डॉट अलर्ट लिखा है? नहीं लिखा होगा। राइट, नहीं लिखते, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं। विंडो आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्टली गाइस आपका वो असाइन हो ही जाता है। लेकिन गाइस जब बात आती है डोम की, डेट इज योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, देन आपको डॉक्यूमेंट डॉट ये ऐड करना ही पड़ेगा, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। इस तरीके से मैं आपको गाइस इनका एग्जांपल भी बता देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, पहले वाले में भी कुछ एग्जांपल था जो मैं शायद आपको दिखाना भूल गया। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट जो बताया था, विंडो आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एक मेन कंटेनर है, एंड हमारा ये जो डॉक्यूमेंट वो तो बस उस विंडो ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा है। एंड दैट्स वाई डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन विंडो का जो कुछ भी है वो डॉक्यूमेंट का नहीं हो सकता। एंड हेयर इज अ प्रूफ। सपोज अगर आपको ये हिस्ट्री पता लगाना हो या अगर आपको यूआरएल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सपोज मेरा वेबसाइट है, मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल पे चलता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं विंडो लिखता हूँ तो क्या इस विंडो के अंदर मेरे सब कुछ आ जाते हैं। एंड हेयर वी हैव आवर डॉक्यूमेंट। ये देखो यहाँ पर आई थिंक आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो, आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा कहीं तो भी। हेयर वी हैव आवर डॉक्यूमेंट। सो विंडो डॉट लोकेशन अगर मैं करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैं कहाँ विजिट कर रहा हूँ। मैं ये देखो www.thapatechnical.com, इसको मैं और अगर एकदम मस्त लेके जाऊँ तो अब मैं अगर सिर्फ href को कॉल करूँगा इस तरीके से, एंड बूम गाइस सी विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ कि मैं फिलहाल अभी किस वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ। आई मीन मैं किस वेबसाइट को विजिट या देख रहा हूँ, ये मैं विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू पता लगा सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट के थ्रू करना होता, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू, मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज डॉक्यूमेंट का काम खाली HTML के जो पार्ट्स है उसको रेंडर करवाना है, एंड उसी के रिलेटेड उसके पेरेंट नोड हो या चाइल्ड नोड हो या जो भी नोड हो उसके साथ अगर खेलना हो तो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया था कि विंडो का काम है कुछ भी ऐसा ऑपरेशन जो विंडो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो तब आप विंडो ऑब्जेक्ट यूज करो, एल्स आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करो।
सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल इनके पीछे डिफरेंसेस था। एंड ये वाला जो पार्ट अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी मेंबर्स है अगर वो चाहे ऑब्जेक्ट हो या मेथड्स हो या इवन प्रॉपर्टीज़ हो, हमें विंडो डॉट लिखने की नीड नहीं है। वहीं हमें डॉक्यूमेंट के साथ जब हम खेलेंगे तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखना ही पड़ता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href लिखा, राइट। मैं अगर सिंपली लोकेशन, देखो लोकेशन डॉट अगर मैं href भी लिखता हूँ सिंपली इस तरीके से एंड एंटर हिट करता हूँ, देखो गाइस फिर भी मुझे सेम आउटपुट आ रहा है अगर मैं विंडो डॉट ना लिखूँ तो भी। तो यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस है विंडोज एंड देन डॉक्यूमेंट में। एंड अगेन मैंने आपको बोला इन दोनों में डिफरेंसेस करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज गाइस डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो इनडायरेक्टली नहीं बोल सकता, वो डायरेक्टली विंडोज का ही है। विंडोज का बस एक हिस्सा है डॉक्यूमेंट, ताकि हम उसको और अच्छे से कर सके। दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें दिया है ताकि हम HTML के साथ खेल सके। एंड आगे आपको पता चलेगा नेक्स्ट सेक्शन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। सिंपली आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आई होप गाइस इतना भी आपको पता चल ही गया होगा। एंड हाँ, एक और चीज़ तो दिखाना भूल गया, वो डॉक्यूमेंट वाला भी गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से होता है। देखो डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एनिमेशन या गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हमें ये लिखना ही पड़ता है ये, वरना हम काम ही नहीं कर सकते थे, समझ रहे हो। ये हमें डॉक्यूमेंट डॉट ऐड करना ही पड़ता है। मैं सिंपली गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर मतलब वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो हैज़ अ मेथड्स, properties and objects. Examples set timeout or set interval are the methods, whereas document is the object of the window and it also has a screen object with properties describing the physical display. तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो तो बस विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से इसकी अपनी खुद की कुछ मेथड्स है, लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जो हम आगे देखेंगे। एंड अगेन स्क्रीन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टीज या फिजिकल डिस्प्ले का कुछ भी अगर आपको जानना हो, देन हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, लाइक वी हैव डॉक्यूमेंट, सेम वैसे ही एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगेन सेम वही चीज, डॉक्यूमेंट इज जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट दैट इज विंडो। हमें ये पता है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, विच डील्स विद द डॉक्यूमेंट द HTML एलिमेंट्स देमसेल्फ। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ HTML एलिमेंट्स के साथ अगर आपको कुछ करना हो, लाइक मैंने आपको बताया कि सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, मेरा सेकंड एलिमेंट कौन सा है, अगर कल के दिन मुझे इसका कलर चेंज करना रहा यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो मैं डोम यूज़ करूँगा, सिंपल, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा एग्जांपल, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो HTML टैग्स के रिलेटेड अगर कुछ काम हो तो डॉक्यूमेंट यूज़ करो। एंड उसके अलावा अगर आपको विंडो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन रहा, देन आपको विंडो ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा। अब हमें देखना है द डिफरेंस बिटवीन डॉम वर्सेस बॉम, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो गाइस, मैंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो विंडो है ना, वो बाप है, वो पेरेंट है हर एक चीज़ का। तो अगर आप चाहे डॉम बोलो या बॉम बोलो या जावास्क्रिप्ट बोलो, वो सब के सब विंडो का ही एक हिस्सा है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई गाइस हमें विंडो डॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको नेविगेशन करना हो, आपका स्क्रीन का पता लगाना हो, लोकेशंस पता लगाने हो, फ्रेम्स या हिस्ट्री, या आपका गाइस वेब API दैट इज़ योर, अगर आपको API के साथ खेलना, बेसिकली XML HTTP रिक्वेस्ट, फिलहाल तो अभी कोई इतना यूज करता नहीं है, फैच API, Axios, Node.js के अंदर बहुत कुछ आ चुका है। लेकिन अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, इनके रिलेटेड कोई भी अगर आपको टास्क मिला, तब आप यूज करोगे बॉम। दैट इज नथिंग बट ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। कितना सिंपल है, देखो ना यार। यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि मुझे इसका कलर चेंज करो, ये जो टेक्निकल आर्टिकल जो मैंने लिखा है, तो गाइस आप ऑब्वियसली ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल तो यूज करोगे नहीं, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया ये, ठीक है। एंड अगर मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट इस तरीके से, आप देख ही सकते हो $0। हाँ, अब मैं बहुत ईजिली इसको अगर मैं एक सेकेंड कहाँ गया $0 करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, सी मुझे टेक्निकल आर्टिकल मिल चुका है। तो मैं बहुत ईजिली $0.style एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ, डॉट इसमें जो एक कलर करके प्रॉपर्टी होगी इक्वल टू, यहाँ पे बस आप ध्यान से देखना, फिलहाल अब ये ब्लैक है, मैं अगर यहाँ पे चल के रेड लिख दूंगा, एंटर हिट कर दूंगा, बूम गाइस, सी एक सेकंड में जूम करूँ, इसको जूम नहीं कर पा रहा मैं, सॉरी। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसका कलर रेड हो गया है। उसी तरीके से गाइस मैं इसका कलर चाहूँ तो मैं इस तरीके से येलो भी कर सकता हूँ, सी मैंने येलो कर दिया। एंड ये मुझे पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस $0। एंड ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ
कैसे मैं कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन कल के दिन अगेन मैंने अगर आपको बोल दिया कि मैं किस वेबसाइट पे विजिट किया था मैंने, अगर मुझे हिस्ट्री पता लगाना हो तो गाइस मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। देन गाइस मुझे ये बॉम यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगेन आप बॉम बोलो या विंडो बोलो, बोथ आर सेम, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट मतलब क्या, HTML के रिलेटेड जितने भी कुछ होगा वो हम यूजिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने वाले। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी बाकी रहा तो गाइस हम विंडो का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके अंदर भी गाइस हमारे पास दो और पार्ट आ जाते हैं। सपोज अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेलना हो, एरे के साथ खेलना हो या फंक्शंस के साथ खेलना हो तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हो गया। लेकिन वहीं अगर आपको स्क्रीन या लोकेशंस या आपको फ्रेम्स या आपने किस किस वेबसाइट पे विजिट की उसकी हिस्ट्री अगर पता लगाना हो, नेविगेशन, देन आप यूज़ करोगे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंसेस है, मैंने रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ी देर में। एंड गाइस आप देख सकते हो डिफरेंसेस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया कि हम बहुत इजीली डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, document.body.style.background, ठीक है, इसको भी मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। अगर सपोज मुझे यहाँ पे मेरा ये बैकग्राउंड का कलर ही अगर मुझे चेंज करना रहा तो कैसे करूँगा, देखो डॉक्यूमेंट सिंपल, ठीक है, मैं चलता हूँ, देखो इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट मेरी जो बॉडी है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये सब क्या है। डॉट अगर मुझे इसका बैकग्राउंड ही चेंज करना हो तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से स्टाइल डॉट BAC के मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से बैकग्राउंड विल बी इक्वल टू गाइस लेट्स गो विथ ग्रे, लेट्स सी, एंड बूम गाइस। अब देख सकते हो कि हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो ग्रे में कन्वर्ट नहीं हुआ, बिकॉज मे भी हो सकता है मेरा वेबसाइट इसको मान ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैं अब कुछ इस तरीके से, अगर मुझे खाली मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है, मेरा HTML का जो एलिमेंट है उसके साथ खेलना रहा तो मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करूँगा। उसके अलावा बाकी कुछ भी रहा एंड इनको छोड़ के, ऑब्जेक्ट एरे एंड फंक्शन को छोड़ के कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा तो मैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करूँगा। ठीक है, सिंपल। एंड गाइस आप इसका बिल्कुल टेंशन मत दो, ये मैं बहुत ईजिली कर सकता था अगर मैं यहाँ पे चल के, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल पे, सेम इसको मैं अगर एंटर हिट कर देता हूँ आप देख सकते हो गाइस ये पूरा कंप्लीट रेड हो गया है। ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाइस मैंने डिसेबल कर रखा हुआ है। ठीक है, डेट्स वाई मेरे वेबसाइट पे वो काम नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हो ये जो ऑपरेशन है ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है जो मैंने कोड लिखा था। ऑलराइट, नाउ बॉम का अगर हम देखें, द बॉम इज द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल विच डील्स विथ ब्राउजर कंपोनेंट्स असाइड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम को छोड़ के बाकी जितने भी ब्राउज़र के कंपोनेंट्स है उसमें हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि ब्राउज़र के जितने भी ऑब्जेक्ट हो या प्रॉपर्टीज हो या मेथड्स अगर हमें जो भी मिल रहा है उसका हम यूज़ करते हैं। लाइक हिस्ट्री का पता लगाना, लोकेशन, नेविगेटर एंड स्क्रीन एज वेल एज सम अदर्स दैट वेरी बाय ब्राउजर्स। और एक और बहुत सिंपल मैंने लिखा हुआ है, इन सिंपल मीनिंग ऑल द विंडो ऑपरेशंस विच कम्स अंडर बॉम आर परफॉर्म्ड यूजिंग बॉम। मतलब ऐसे ऑपरेशंस मैंने आपको बताया ना जो इसके रिलेटेड हो, इनके रिगार्डिंग हो, तब हम बॉम का यूज़ करेंगे। HTML के रिलेटेड हो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। सिंपल, और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब HTML के एलिमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको कलर चेंज करना हो, रेंडर करना हो, नेविगेट करना हो तो डॉक्यूमेंट यूज़ करो। ठीक है, बाकी सब आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करता है एंड बहुत लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते, जबकि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाना भूल गया, दैट इज़ जब हम विंडोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे तब हमने समझ लिया दैट ये जो सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, वो क्या एक मेथड है। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट की बारी आई तो हमने देखा कि वी हैव अ स्क्रीन ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो कि पूरा हमारा ये सेक्शन ही उसी के ऊपर है। लेकिन जब हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की, हमने अभी तक एक भी प्रॉपर्टीज़ नहीं देखा विंडोज़ का, राइट। तो विंडो के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ है भी या नहीं? गाइस बिलीव में उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको बोलूँ दैट इज़ इनर हाइट एंड देन इनर विड्थ। अब ये इनर हाइट एंड देन ये इनर विड्थ क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ, अपने ही टैब पे मैं चलता हूँ। ठीक है, तो गाइस इसको मैंने राइट साइड में कर दी, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर अब मैं सिंपली इस तरीके से इनर हाइट लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो मुझे 881 मिल रहा है। अगेन आपको मालूम है इसमें विंडो लिखूँ ना लिखूँ ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखाता हूँ। नाउ इनर में चलता हूँ, इनर विड्थ लिख देता हूँ इस बार, ये देखो 923। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करता हूँ एंड आप देख सकते हो परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है मेरा वेबसाइट। ठीक है, मैं अब अगेन यहाँ पे चल के अगर इनर विड्थ लिखूँ एंड बूम गाइस सी, पहले मेरा जो विड्थ था स्क्रीन का वो 923 पिक्सल्स था, बट नाउ इट्स 600 क्योंकि मैंने उसको छोटा कर दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अगेन इसको मैं एंटर हिट करता हूँ, नाउ ये 1168।
एंड अगर आप सोच रहे हो मैं ये हाइट क्यों नहीं लिख रहा इनर हाइट, वो इसलिए नहीं लिख रहा गाइस क्योंकि इनर हाइट को तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ना, वो तो एज इट इज ही है, मैं खाली चेंज कर रहा हूँ तो मेरा विड्थ। तो ये जो इनर हाइट है, ये जो मेरा इनर विड्थ है, दिस आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ योर विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट नथिंग बट योर विंडोज ओनली, ठीक है। तो ये विंडो की प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, इतना हो गया है। अब इतना भी हमने देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, डैट इज़ कि ब्राउज़र के अंदर ये जो बॉम है इसके भी हम कुछ और चीज़ कर सकते हैं। सी गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत ऑसम एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, डैट इज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कोड है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, देखो नाउ लेट्स सी मोर प्रैक्टिकल ऑन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो गाइस मेरे पास ऑलरेडी डोम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड हेयर आई हैव माई हिस्ट्री, एंड सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। आपको ये जो HTML एंड CSS का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज गाइस मैंने ऑलरेडी HTML एंड CSS के ऊपर कंप्लीट कोर्स को अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सिंपली गाइस आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, पहले इसको मैं दिखाता हूँ ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। कॉपी पाथ करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली ब्राउजर पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब ये हिस्ट्री क्या काम कर रहा है। यहाँ पे देखो बेसिकली ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है, एंड यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस था, सपोज ये जो पार्ट है, यहीं पर ही मैं चल के इसको एंटर हिट कर देता हूँ। अभी आपको मालूम है कि इससे पहले मैं अपना वेबसाइट विजिट किया था, ठीक है। तो गाइस बेसिकली हमारे पास एक मेथड है हमारे बॉम के अंदर, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एक मेथड है जिसके थ्रू मैं बहुत ईजिली पता लगा सकता हूँ कि इससे प्रीवियस मेरा हिस्ट्री का जहाँ पे बेसिकली मैंने विजिट की वो क्या थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा गाइस, एक बटन दिया है यहाँ पे, सिंपली आप देख ही सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ आपको परफेक्टली, देखो ऑल राइट एक सेकेंड, एंड दिस इज इट। चलो अब एकदम परफेक्ट है। देखिए एक बटन है, सिंपली मैंने वो बटन लिया है, HTML एलिमेंट का एक बटन, उसको एक क्लास दे रखा गाइस, इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सुपर बटन सुपर लिखा मैंने। ऑन क्लिक, जब भी हम इस पर करेंगे क्लिक, आगे इवेंट्स आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा इवेंट्स, लेकिन सिंपल है, जब भी मैं इस बटन को करूंगा क्लिक, बेसिकली ये एक इवेंट है, देन मैं एक फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, दैट इज गो बैक, मतलब प्रीवियस पे वो चला जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप HTML में कर रहे हो तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है, सिंपल राइट। तो मैंने इस फंक्शन को क्या की, डिफाइन की, ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड यहाँ मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ऑल राइट, ना उसके बाद क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे बेसिकली इस बटन पे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली क्या बोला, विंडो डॉट हिस्ट्री, विंडो के अंदर हिस्ट्री करके हमारे पास एक सिंपल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है बैक। तो अब इससे होगा ये कि हिस्ट्री में मेरा जो प्रीवियस जहाँ पे भी मैंने विजिट की थी वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब अगर मैं गो बैक पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस मेरा thapatechnical.com आ गया। तो कितनी इजीली गाइस विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल मैंने इससे पहले कहाँ विजिट किया था वो मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ यूजिंग window.history.back। तो ये आपका आता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, सिंपल, ठीक है। ये इतना हो गया। एंड एक और ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले location.href। अगेन ये आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है, बिकॉज डॉम को तो कोई आइडिया ही नहीं कि ये लोकेशन क्या चीज़ है कि नहीं। ये आपका विंडो ऑब्जेक्ट देख रहा होता है, हैंडल वो कर रहा होता है। देन हम क्या करेगा, इस अलर्ट बॉक्स, देखो इसके ऊपर भी हम देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डैट इज वी हैव अ प्रॉम्प्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जो कि अलर्ट स्टार्टिंग में देखा था। देन वी हैव अ कन्फर्म एंड देन प्रॉम्प्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉम। अगर गाइस आपने ये अलर्ट यूज़ किया था, कन्फर्म या प्रॉम्प्ट कभी भी, तो ये भी आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का ही एक हिस्सा है। अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, दे आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट रिप्रेजेंट प्योर ब्राउजर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूजर, सिंपल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट। तो सबसे पहले आपको मालूम है location.href में मुझे मेरा thapatechnical.com मिल जाएगा बहुत इजीली। उसके बाद गाइस मैं पूछूंगा इस तरीके से कन्फर्म, ये जो मेरा एक डायलॉग बॉक्स है वो टॉप से हमें दिखाई देगा, एंड वो पूछेगा वांट टू विजिट थापा टेक्निकल। दी मोमेंट उस पर दो ऑप्शंस होती है, इधर यस और नो। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो location.href, पहले जो भी लोकेशन था, अब गाइस मैं location.href, बेसिकली मैं इस लोकेशन को चेंज करके ये वाला ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड कर दूंगा, एंड मैं ऑटोमेटिक इस पे विजिट हो जाऊंगा। मतलब बहुत सिंपल है ये। मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं एंटर जैसे ही करूँगा, सो 3 2 1 एंड बूम। सबसे पहले मैंने किस वेबसाइट पे अभी फिलहाल हूँ मैं, उसका मुझे कंप्लीट href आ चुका है, हाइफर रेफरेंस, ओके, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है वांट टू विजिट थापा टेक्निकल, ये देखो यहाँ पे कन्फर्म बॉक्स जो है, ये कन्फर्म डायलॉग बॉक्स का काम ही यही है, ये पूछता है आपसे पहले, कंफर्मेशन ले रहा है
कि आपको विजिट करना है या नहीं। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगेन मैं एंटर हिट करता हूँ, अगेन मुझसे मेरा जो भी विजिट मैंने की हुई है उसका यूआरएल अगेन मुझसे पूछ रहा है वांट टू विजिट थापा टेक्निकल। दी मोमेंट अगर आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो उसके अंदर ये जो लोकेशन डॉट एच रेफ है, बेसिकली ये जो लोकेशन डॉट एच रेफ जो कि फिलहाल अभी थापा टेक्निकल .com है, उसको मैं चेंज कर दूंगा ये मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा एंड बूम गाइस, सी मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया इस तरीके से। एंड गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप मेरे पेज पे आ चुके हो तो गाइस यस्टरडे जो मेरा बर्थडे था तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किस तरीके से की, मेरी फैमिली ने मुझे बेसिकली सरप्राइज बर्थडे दी थी, तो उसके ऊपर भी मेरी सिस्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया गाइस, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। ये देखिए आप देख सकते हो गाइस माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स, प्लीज़ उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आई होप आप गाइस सपोर्ट करोगे उनको, मतलब मेरी सिस्टर है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उनको सपोर्ट एंड उनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो गाइस, है कि नहीं। ऑलराइट चलो इतना मेरा काम हो चुका है, मैं अगेन चलता हूँ इस तरीके से थापा टेक्निकल .com पे। परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज विंडोज, व्हाट इज डोम, व्हाट इज बॉब, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ऑलरेडी हमने एरे एंड ये फंक्शन भी देख लिया है, ऑब्जेक्ट अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन गाइस अब हमें देखना है हमारा जो थर्ड सेक्शन था एंड दैट इज, अब हमें देखना है एंड दैट इज गाइस अब ये डोम नेविगेशन। उसके बाद हम ये सर्चिंग एंड गेटिंग देखेंगे, ठीक है, रेफरेंस। तो अब ये डोम नेविगेशन क्या होता है अब आपको मजा आएगा, क्योंकि अब इसमें बेसिकली हमारा ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है हमारे HTML के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए, वो अब हम देखने वाले, ठीक है। सो देखो गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बिलीव में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो गाइस सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर आता है हमारा HTML। तो ये जो HTML है ना बेसिकली ये हमारा रूट एलिमेंट है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट का जो हमारा रूट एलिमेंट है वो है आपका ये HTML, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे चाहे मैं कुछ भी कोड लिखूँगा इसको हमें हमेशा HTML के अंदर ही लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। हमारा ये जो HTML है वो हमारा मेन टैग है, दैट्स वाई ये हमारा रूट एलिमेंट है डॉक्यूमेंट का। देन अगर हम इसको और फर्दर देखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ डोम ट्री तो गाइस हमें होता है बॉडी टैग एंड हमें होता है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग में आपका टाइटल आ जाएगा, आपके मेटा टैग्स आ जाएंगे, आपके लिंक्स आ जाएंगे, CSS के फॉन्ट ऑसम जो भी हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बॉडी को और देखेंगे तो गाइस वी हैव अ एंकर टैग, वी हैव अ पैराग्राफ टैग, H1 टैग, div, स्पैन टैग, इनपुट फॉर्म, तो ये सारे गाइस इस तरीके से आते रहते हैं। तो सबसे टॉप पे हमारा क्या है HTML है, उसके अंदर हमें होता है बॉडी टैग एंड देन हेड टैग, उसके अंदर हमें होता है मल्टीपल div या कुछ भी हो, तो ये आपका कहलाता है डोम ट्री। एंड अगर आपको इनके रिलेटेड इनमें से किसी के साथ भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, भले ही उनका डेटा चेंज करना हो या कलर चेंज करना हो या बटन क्लिक करने के बाद कुछ और करना हो, तो वो सारे काम आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हैंडल करता है। एंड उसी के ही जो भी मेथड होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उसके थ्रू ही हमें ये सबको परफॉर्म करना होगा। एंड इस HTML के अलावा अगर आपको कुछ भी ऐसे विंडो के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो देन हम यूज करेंगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इतना सिंपल था ये, है कि नहीं। ऑलराइट गाइस अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये जो नेविगेशन थ्रू द डोम वाला सेक्शन आ चुका है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रखे हुए जो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। लिंक ये सब मैं डेटा तो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी एक जगह पे बना के रखा है एंड दैट इज डोम नेविगेशन। ये देखिए मेरे पास एक सिंपल सा एक div है, दैट इज आप देख सकते हो हमारा बॉडी टैग, उसके अंदर गाइस एक div है, ठीक है। उस div के अंदर एक और div है, बेसिकली उसके अंदर बेसिकली 3 div है, ठीक है। हमारा मेन div एंड child 1, child 2 एंड देन child 3, बेसिकली 3 लिखना था मुझे, चलो कोई नहीं मैं 3 ही लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा, ठीक है। सिंपल Ctrl+S सेव एंड लास्ट में एक स्क्रिप्ट है मैंने एज इट इज़ रखा है। एंड हमारा ये हेड टैग, उसके अंदर ये स्टाइल है, सिंपल इसको फिलहाल इस तरीके से रख देता हूँ। ऑलराइट बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे यही देखना है कि कल के दिन अगर मुझे ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसका अगर मुझे कलर चेंज करना रहा, अगर मुझे सेकंड वाले का कलर चेंज करना रहा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा। एंड ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अभी हम सब कुछ एक का एक करके देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इससे अच्छा डोम का वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, सॉरी नॉट इंस्पेक्ट यार, मुझे यहाँ पे जाना था। ऑलराइट गाइस देखो फिलहाल अभी कुछ आई एम चाइल्ड 1, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए इतना, चलो ठीक है। आई एम चाइल्ड 1, आई एम चाइल्ड 2 एंड देन आई एम चाइल्ड 3। वो क्या है बेसिकली आपके ये चाइल्ड 1, ये पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ठीक है।
सिंपल इतना ही है। अभी मुझे एकाएक करके मुझे समझना पड़ेगा ये कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गाइस, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स के अंदर अगर मुझे नेविगेट करना हो, एक डिप से दूसरे डिप जाना हो, सिबलिंग्स पता लगाने हो, पेरेंट्स पता लगाने हो, ग्रैंड पेरेंट्स पता लगाने हो, चिल्ड्रंस पता लगाने हो, तो मैं कैसे करूँगा? देखो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट, ये देखो फिर से आप देख पा रहे हो जो ब्लू हो रहा है, आप देखो अभी फिलहाल कलर देखो बैकग्राउंड का कुछ और है। द मोमेंट मैं यहाँ पे हुबर करता हूँ डॉक्यूमेंट पे, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इस लाइट एंड हल्का डार्क ब्लू का एक कॉम्बिनेशन वाला पूरा कवर कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट को। इट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट है। अब आपको पता चल गया होगा डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारे पूरा का पूरा ये जो कोड मैंने A to Z लिखा है, ये आपका पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। उसी के अंदर हमारा HTML है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर और मेरे ऐसे पार्ट्स है। इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा, देखो अभी ये सिर्फ हाईलाइट होगा, ये वाला जो पार्ट है वो हाईलाइट होगा, देखो ये अभी उसके नीचे एंड देन उसके नीचे। तो कैसे बहुत ऑसम अपडेट आ चुका था गूगल क्रोम पे, ठीक है। अभी चलो इतना हमने देख ली, अभी डॉक्यूमेंट लिखा तो ये सब कुछ मुझे आ गया। कल के दिन इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा कि रूट एलिमेंट क्या है डॉक्यूमेंट का, व्हाट इज द रूट एलिमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा कुछ किसी ने पूछ लिया तो कैसे आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट आपको लिखना पड़ेगा सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट एलिमेंट एंड बूम गाइस सी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये HTML दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डॉक टाइप ये सब दिख रही थी, अभी आपको सिर्फ HTML से लेके HTML तक ही दिखेगा। एंड मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम में बता दिया था, दैट इज HTML इज द रूट एलिमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यहीं से ही आपका सारे जो कुछ भी है आपके HTML के टैग से ही शुरू हो रहा है और कहीं से कुछ नहीं होता। यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड यही आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका रूट एलिमेंट है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिखा है, दैट इज कि देखो रिटर्न्स द एलिमेंट दैट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सिंपल, इसके थ्रू आपको यही पता चलता है। ऑलराइट गाइस, इतना हो गया। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। लेट्स से अगर मुझे पता लगाना हो कि मेरे इस एलिमेंट के अंदर हेड टैग में मैंने क्या क्या लिखा है, तो सिंपली आप लिख सकते हो इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट हेड। एंड दी बेस्ट पार्ट पता क्या गाइस, आप ये कहीं पे भी लिख सकते हो। कल के दिन अगर गाइस अगर आप चले गए इस तरीके से विकीपीडिया पे, ठीक है, विकीपीडिया लिख देता हूँ एंड यहाँ पे विजिट करता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे चल के अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट अगर इस तरीके से हेड लिख देता हूँ, सी इस डॉक्यूमेंट इसके हेड के अंदर क्या क्या डेटा गाइस मुझे सब कुछ मिलने वाला है। एंड उसी तरीके से गाइस एक और चीज़, अगर मुझे बॉडी देखना हो कि इन्होंने बॉडी के अंदर क्या क्या डेटा यूज़ किया है, तो अगर मैं बॉडी लिखूंगा तो ये देखो गाइस बॉडी के अंदर क्या डिव है, एक एक चीज़ बता रही है। ये जो डिव है ये वाला हाईलाइट हो रहा है, ये इमेज देखो मुझे इस तरीके से पता चल रहा है ये इमेज है। एक काम करता हूँ, ये जो इंग्लिश लिखा है इसको गाइस अगर मैं नेपाली कर दूँ तो वाव। ऑल राइट गाइस, ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो नेपाली चेंज हो चुका है। मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि आप डॉक्यूमेंट के थ्रू बहुत इजीली बॉडी के अंदर क्या लिखा है, हेड टैग के अंदर क्या है, ये बहुत इजीली आप गेट कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम हुई है, देखो अगर अब मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इस तरीके से, सी बॉडी के अंदर जो भी मेरा डेटा है इस तरीके से, ये मेरा चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 एंड देन ये स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको मैं CLS तो कर नहीं सकता है यहाँ पे, इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब भी गाइस मुझे अगर ये पता लगाना हो कि मेरे इस बॉडी टैग के अंदर कितने चाइल्ड नोट्स थे, बेसिकली कितने नोट्स है, ठीक है। नोट्स बेसिकली ये मतलब ये जो भी आपको दिख रहा है ये फिलहाल HTML के अंदर कितने 2 है, बॉडी के अंदर कितने, यहाँ पे भी 1 नोड, ये मेरा दूसरा नोड, समझ रहे हो, वो आपका नोड कहलाता है। एंड गाइस आप एक चीज़ नोटिस करो कि प्रॉब्लम यही है डॉक्यूमेंट का कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट लिखना ही पड़ रहा है। मैं डायरेक्टली बॉडी लिखूँ तो ये आए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अगर मैं सिंपली बॉडी लिखता हूँ, देखो कुछ नहीं होता, ऐसा कर ही नहीं सकते हम, है कि नहीं। लेकिन फिर भी देखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अगर मुझे नोट्स पता लगाने हो तो मैं लिख दूंगा गाइस सिंपली चाइल्ड नोट्स करके, ठीक है, इस तरीके से चाइल्ड नोट्स एंड दिस इज इट गाइस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हमारे पास टोटल 5 नोड है, हमारे डिव टैग के अंदर, सॉरी हमारे बॉडी टैग के अंदर। एंड दैट इज टेक्स्ट डिव डॉट मेन डिव। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको फिलहाल ये जो मेरा डिव है ना, चाइल्ड है ना, ये तो डिव का डायरेक्ट, तो वी हैव अ बॉडी, उसके अंदर एक डिव है एंड देन उसके अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले में हमें टेक्स्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है ही नहीं। उसके बाद डिव डॉट मेन डिव हमारा ये डिव डॉट मेन, डॉट मतलब क्लास, हैशटैग मतलब आपका आईडी, बेसिकली ये डॉट मेन डिव आपका ये एक आ गया चाइल्ड। उसके बाद अगेन एक टेक्स्ट है, यहाँ पे अगेन कोई टेक्स्ट नहीं है नहीं। उसके बाद स्क्रिप्ट बता रहा है बिकॉज हमने स्क्रिप्ट यूज़ किया। एंड उसके बाद अगेन एक और टेक्स्ट,
सो गाइस ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इसका मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, इट इंक्लूड्स टैब, एंटर एंड द वाइट स्पेस। चाहे आप टैब यूज़ करते हो या अगर आप एंटर यूज़ कर रहे हो या अगर आप वाइट स्पेस भी यूज़ कर रहे हो तो भी गाइस एज अ चाइल्ड नोड के अंदर वो आ जाएगा एंड उसको एज अ टेक्स्ट यहाँ पे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप बहुत क्लियरली इस तरीके से हटा के ऐसे लिख सकते हो। द मोमेंट अगर आप ऐसे लिखते हो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ गाइस, अब आप देखोगे मुझे वो टेक्स्ट नहीं आ रहा है स्टार्टिंग का, बिकॉज अब मैंने एंटर हिट नहीं किया है। लेकिन अगेन मैं चलता हूँ इस तरीके से, बिकॉज कोई तो लिखेगा नहीं उस तरीके से। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एक और बेस्ट पार्ट है कि अगर इसको मैं और एक्सपेंड करता हूँ तो गाइस आपको पता चलेगा क्या डेटा लिखा था वहाँ पे। एंड आप देख सकते हो डेटा में मैंने सिर्फ एंटर यूज़ किया हुआ है। एंटर बेसिकली एक एंटर है एंड वो एंटर के कारण हमें ये यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। सिंपल। नाउ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो ये एलिमेंट्स है, एक्चुअल एलिमेंट्स है बॉडी के अंदर, फिलहाल तो क्या एक है एंड दो है, खाली दो ही है, अगर सिर्फ उतना ही चाहिए तो गाइस हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे चाहेंगे इस तरीके से चाइल्ड एलिमेंट। आपको क्या लिखना पड़ेगा गाइस, सिंपली, सॉरी नॉट चाइल्ड एलिमेंट, आप सिंपली चिल्ड्रन लिख दोगे, बिकॉज बॉडी के चिल्ड्रन, जैसे आपके बच्चे हो तो आप क्या बोलेंगे, माई चिल्ड्रंस। सिंपली आपको चिल्ड्रन लिख देना कितनी इजीली, अब आपको पता चलेगा सिर्फ दो ही डेटा आ रहा है, दैट इज डीप डॉट मेन हाइफन डीप एंड देन स्क्रिप्ट, बिकॉज दो ही चिल्ड्रन है, एक एंड देन ये दो। मैं अगर यहाँ पे चल के एक और डिव उठा दूँ, ठीक है, इसको मैं आप क्लास नहीं देता हूँ, इसको मैं एक आईडी चिपका देता हूँ, ठीक है, थापा करके, टाइम पास फिलहाल अभी के लिए एज इट इज़ रख रहा हूँ, खाली इतना मैंने सिंपली रखा। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देखोगे मुझे 3 मिल रहा है, डिव डॉट मेन हाइफन हाइफन डिव एंड डिव हैशटैग, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंट डॉट, आई मीन डॉट रिप्रेजेंट क्लास, हैशटैग रिप्रेजेंट योर आईडी, तो मुझे ये मिला एंड देन स्क्रिप्ट। सिंपल, ठीक है। आप देख सकते हो हम लेंथ भी पता लगा सकते हैं, तो डॉट अगर मैं लेंथ लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो 3 मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ चिल्ड्रन चाहिए तो गाइस आप बहुत इजीली इस तरीके से पता लगा सकते हो, चाइल्ड नोट्स पता लगा सकते हो, हमने देख लिया ये है कि नहीं। नाउ गाइस एक प्रैक्टिस टाइम आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो प्रैक्टिस, ठीक है। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले, यू नो कि वेदर एन एलिमेंट्स हैज अ चाइल्ड नोट्स और नॉट, कोई एलिमेंट के पास अपना खुद का चाइल्ड नोट्स है या नहीं, चाइल्ड नोट्स है या नहीं, सिंपल, ठीक है। सो गाइस अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी एलिमेंट्स का कोई चाइल्ड नोड है या नहीं, बेसिकली उनका कोई चिल्ड्रन है या नहीं, ऐसे पेरेंट्स जिनका चिल्ड्रन है या नहीं। सिंपल, अगर मुझे बॉडी का पता लगाना हो तो कैसे, देखो, सो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, सो गाइस हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है हैज़ चाइल्ड नोड, ठीक है। एंड मुझे ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इधर ट्रू और फॉल्स। सी हमें ये ट्रू मिल रहा है बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये तो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये तो बेसिकली उनके पोता पोती हुए ना, ग्रैंड चाइल्ड हुए, यू नो, क्योंकि चिल्ड्रन तो ये है उनके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक है, दो है, सिंपल, दैट्स वाई हमें ये ट्रू आ गया। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाइल्ड नोड से अगर पता लगाना हो तो हैज़ चाइल्ड नोड। सिंपल गाइस, हमने इतना देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले अब हमें ये देखना है हाउ टू फाइंड आउट, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने लिखा होगा, सिंपल देखो, अगेन एक और प्रैक्टिस टाइम में, हाउ टू फाइंड द चाइल्ड इन डोम, ये हमने क्वेश्चन देख लिया था, सिंपल, ठीक है। एंड वी विल यूज द हैज चाइल्ड, मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड द चाइल्ड इन अ डोम ट्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 तरीके हैं, ये कैसे पता लगाना मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मुझे चाइल्ड पता लगाना हो कि है या नहीं, कैसे है, सपोज गाइस मुझे इसको पता लगाना हो कि आई एम चाइल्ड 1 एंड मुझे इसका कलर चेंज करना हो, तो मैं कैसे करूँगा, देखो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, सॉरी बॉडी लिखना पड़ेगा, डॉट, मुझे यहाँ पे गाइस आपको मालूम है क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ ऑब्वियसली मुझे अब ये मिलने वाला है, ये वाला पार्ट है कि नहीं, पहला एंड देन ये दूसरा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे चलना पड़ेगा 1 मोर टाइम, ठीक है। चिल्ड्रन जो है, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, चिल्ड्रन में क्या होता है ना कि मुझे जितने भी मेरे चिल्ड्रन से वो सारे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा इस जब किसी पेरेंट्स का अगर चिल्ड्रन होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पहले पैदा होता है, कोई बाद में पैदा हो रहा होता है, अगर जिनके सिर्फ 2 ही हो, फर्स्ट बॉर्न, लास्ट बॉर्न, हम इस तरीके से उनको बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही है कि हर बार अगर आप चिल्ड्रन यूज़ ना करना चाहे, एक सेकेंड रिफ्रेश नहीं हो रहा है, एक सेकेंड इसको हटाता हूँ मैं, चलो ठीक है। देखो, अगर आपको हर बार चिल्ड्रन ना लिखना हो तो हमारे पास एक बहुत ऑसम एक प्रॉपर्टी है, दैट इज, सॉरी एक मेथड है, एंड दैट इज, देखो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हो गाइस फर्स्ट चाइल्ड, हाँ, बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एंटर हिट करता हूँ एंड देन मुझे क्या मिल रहा है, एक टेक्स्ट। अब इसका प्रॉब्लम है कि गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, दैट इज हमारा ये जो
बॉडी है, बेसिकली हमारे जो HTML का जो पार्ट है, हम जब भी बॉडी टैग यूज़ करते हैं ऑब्वियसली एक एंटर देते ही देते ताकि मैं फ्रेश लाइन से एक न्यू डिव को मैं स्टार्ट करूँ। एंड जब भी आप इस तरीके से अगर आप फर्स्ट चाइल्ड या चाइल्ड नोड यूज़ करते हो, वो हमेशा का इस ये जो एंटर है, टैब, वाइट स्पेस, उसको भी एज ए नोड वो काउंट कर रहा है। एंड अब एज पर ये जो फर्स्ट चाइल्ड ये जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करें उसके हिसाब से ये जो टेक्स्ट है वो हमारे बॉडी का पहला चिल्ड्रन है, जबकि वैसा कुछ है ही नहीं। पहला चिल्ड्रन तो ये है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल में जो एलिमेंट है, समझ रहे हो, अगर सिर्फ वो उसी का ही डेटा चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड बूम गाइस। सी मुझे अब ये डेटा मिल चुका है, मेरा मेन हाइफन डिव। अब इसको आप और फर्दर लेके जा सकते हो, मालूम है, इसको आप एक और बार अगर यहाँ पे भी चल के गाइस इसका भी आप फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंटर हिट करोगे एंड बूम गाइस, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मिल ही चुका है। ये देखो मुझे ये मिल चुका है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट हमने ऑलरेडी देख लिया ये, राइट, फर्स्ट चाइल्ड, एक सेकेंड में सिर्फ लिख देता हूँ फर्स्ट C कैपिटल यहाँ, चाइल्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड एंटर हिट, दिस इज इट। अब अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड को एंटर हिट करता हूँ तो गाइस मुझे ये मिल चुका है। देखो मैंने कितनी इजीली मेरे HTML एलिमेंट के अंदर ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था, ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ का ये जो डेटा था, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है एंड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ ये जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है। सो फर्स्ट चाइल्ड डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, ये जो कुछ है ये सब गाइस हम डॉक्यूमेंट ही देख रहे हैं। ये जो कोड में लिख रहा हूँ इसको हम बोलते हैं CSS डॉक्यूमेंट स्टाइल, ठीक है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट की मदद से आप CSS भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे चल के सिंपली अगर मुझे इसको रेड कलर देना हो एंड बूम गाइस, सी नाउ इसका कलर रेड हो गया। देखो मैंने कितनी इजीली बिना मैंने CSS की मदद से, बिना ID या क्लास स्टाइल टैग में यूज़ किए बिना ही मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। लेट्स सी गाइस, मुझे अगर इसका भी कलर चेंज करना रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो गाइस ये पार्ट जो है ना ये सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस ये थोड़ा आपको डिफिकल्टी दे ही रहा है। लाइक कौन लिखता है इस तरीके से फर्स्ट चाइल्ड, मतलब मैंने तो लिख ही दिया, लेकिन ये आप लोगों को बताना जरूरी था कि इस तरीके से हम बहुत ईजिली इसको कर सकते थे। लेकिन एक और बहुत सिंपल ट्रिक ये था जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। डैट इज, अगर मैं यहाँ पे चल के इसको देखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, मुझे क्यों देखना है इसको, मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। मैंने चाइल्ड, इसको बेसिकली क्लास दे रखा है मैंने, देखो चाइल्ड -2, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन मैं बहुत इजीली बता सकता था कि अगर आप इस तरीके से लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट, याद है मैंने आपको बताया था हम सर्चिंग भी देखेंगे जिसमें क्वेरी सिलेक्टर होगा, तो यहाँ पे मैं बहुत इजीली लिख सकता था इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर, इस तरीके से मैं जाता था पैरेंथेसिस डॉट, बेसिकली पहले मुझे कॉमा देना पड़ेगा, देन डॉट, बिकॉज वो एक क्लास है, एंड दिस इज इट, एंटर हिट। अब अगर मैं चाइल्ड 2 पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखना ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये देखो चाइल्ड 2। अब मैं सिंपली चाइल्ड 2 डॉट स्टाइल डॉट, अगर मुझे इसका कलर चाहिए होगा इस तरीके से, कलर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा इस येलो, एंड देन अगेन ये एंड एंटर हिट, बूम गाइस, अब इसका भी कलर येलो हो गया। तो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, चाइल्ड 2 को मैंने सिलेक्ट की एंड मैंने कलर ऐड कर दिया। तो ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है लेकिन फिर भी हमें वो समझना पड़ेगा, एंड ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा ये क्या हुआ ये। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से अगर आपको HTML के अंदर कुछ भी चेंजेस करने रहे तो आप यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड गाइस अगर आप कोई बाकी की वीडियोस देखोगे तो उन्होंने मतलब इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, एंड लोगों को ये लगता है ओ माय गॉड ये क्या है यार डॉक्यूमेंट, जबकि कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको HTML एलिमेंट के साथ अगर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स है, बहुत कुछ है, उसी का ही यूज़ करो, उसके थ्रू जैसे भी करना है आप कर दो, वो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम है। एंड इनके अलावा इस HTML एलिमेंट के अलावा छोड़ के अगर सपोज आपको URL पता लगाना हो, हिस्ट्री पता लगाना हो, या API कॉल करना हो, जैसे अलर्ट यूज़ करना हो, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, टाइमिंग इवेंट्स देखने हो, वो सब के सब आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है। अब उसके मेथड, उसके प्रॉपर्टीज, उसके खुद के कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी मदद से आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इतना ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं इनमें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने वापस सब कुछ क्लियर कर दिया क्योंकि अभी हमने सिर्फ चाइल्ड देखा। अगर मुझे पेरेंट्स पता लगाना हो, अगर गाइस मुझे इनका सिबलिंग्स पता लगाना हो तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो हम कैसे देख सकते हो गाइस, अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, मेरा ये जो नॉट बिजी कलर, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी
डॉट अगर मैं यहाँ पे चल के अगर मैं लिख दूंगा इस पेरेंट, देखो हमारे पास ऑलरेडी पेरेंट नोड है, अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो हमारा जो बॉडी है, आप देख रहे हो मेरा ये जो बॉडी उसका पेरेंट नोड क्या है, हमारा ऑब्वियसली HTML है। हमारा ये जो बॉडी है उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट आपका ये HTML ही तो है। यहाँ पे देखो बॉडी का जो बाप है, जो पेरेंट है वो HTML है, क्योंकि उसके ऊपर वही है, समझ रहे हो। एंड अगर मैं पूछूं कि बॉडी का अगर कोई सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब रिलेटिव, नॉट रिलेटिव मतलब भाई बहन उस टाइप का, तो वो है गाइस आपका ये हेड टैग। तो अगर आप इस नोड को ध्यान से देखोगे तो ये एक जो नोड है यहाँ से ये 2 जड़ें जारी है, तो ये जो 2 जड़ें एक ही जगह से जारी होती है ना, इसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। एंड उसी तरीके से बॉडी में भी अगर हम देखेंगे तो ये और ये दोनों एक ही के थ्रू मिलते हुए जा रहा है, एक ही जगह से ये दोनों निकल रहे हैं समझ रहे हो, तो ये आपके सिबलिंग्स कहलाएंगे। तो इसका सिबलिंग से, इसका सिबलिंग से, इसका सिबलिंग ये, इसका सिबलिंग ये, कुछ ये इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे दिखाया कि बॉडी का ये है। उसी तरीके से गाइस मैं एक और चीज़ कर सकता था, दैट इज इंस्टेड ऑफ सिंपली पेरेंट नोड, मैं अगर यहाँ पे चल के पेरेंट एलिमेंट हिट करता था तो भी गाइस मुझे वही डेटा मिलने वाला है, क्योंकि बॉडी का वही है। सेम मैं जो ये हर बार ये जो बॉडी लिख रहा हूँ, अगर इंस्टेड ऑफ बॉडी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे हेड लिखूंगा, फिर भी मुझे वही मिलने वाला है, बिकॉज बॉडी एंड हेड दोनों के सेम ही पेरेंट है, दैट इज जो HTML। सिंपल, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया, हमने चाइल्ड देखा, हमने पेरेंट देखा। अब अगर हमें सिबलिंग्स के बारे में कुछ पता लगाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। अगर मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, देखो यहाँ पे सिबलिंग्स के भी ऑलरेडी इन्होंने दी होगी कहीं ना कहीं, तो सिबलिंग्स ऑलराइट, देखो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग है। सबसे पहले हम नेक्स्ट देखेंगे। एंड अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें जो डेटा आ रहा है बेसिकली वो नल दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे कोड में, ठीक है, ध्यान से कोड देखिए, हमारा ये जो हेड टैग है, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो हेड टैग है सबसे पहले वो है, एंड देन आता है हमारा ये बॉडी टैग, हमारा हेड टैग एंड देन बॉडी टैग, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि बॉडी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, मतलब बॉडी के नीचे तो कुछ है ही नहीं, डेट्स वाई हमें ये आ रहा है नल, बिकॉज बॉडी का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक और सिबलिंग जरूर है, लेकिन वो नेक्स्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको पता लगाना हो कि बॉडी के पहले अगर कोई सिबलिंग हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट सिबलिंग विल गो विथ प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस सिबलिंग एंड बूम गाइस, सी अब मुझे टेक्स्ट आ रहा है। एंड उसका रीजन ये है गाइस, अगेन देयर इज ए एंटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंटर उसने उसको एक सिबलिंग मान लिया है। अब इन दोनों का अगेन वही प्रॉब्लम है कि गाइस अगर आप वाइट स्पेस टैब या एंटर हिट करोगे तो वो एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में हमें नोड मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रीवियस सिबलिंग, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा जो बॉडी है प्रीवियस मतलब उससे पहले भी एक और पार्ट है, दैट इज योर हेड टैग। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ना, HTML के अंदर बॉडी एंड देन हेड दोनों एक ही साथ है, एक ही पेरेंट है, मतलब उन दोनों का पेरेंट एक ही है। तो ये दोनों क्या होगा इस बाय बाय हुए ना, तो वो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन इन केस हमें यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि नेक्स्ट सिबलिंग पे भी नहीं मिल रही, प्रीवियस सिबलिंग पे भी नहीं मिल रहा है, इंस्टेड हमें टेक्स्ट मिल रहा है। तो गाइस इस तरीके का एलिमेंट के अलावा कोई भी फालतू वाइट स्पेस या एंटर ना मिले, हम उसके लिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास देखो, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग एंड बूम गाइस, सी अब मुझे हेड आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा बॉडी का जो छोटा भाई है, जो पहले छोटा भाई है, वो है मेरा हेड टैग। नाउ अब अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो हमारा जो हेड टैग है उसका भी सिबलिंग कौन है, बॉडी है। अब हेड टैग डॉट प्रीवियस लिखूंगा तो प्रीवियस तो कुछ है नहीं, लेकिन नेक्स्ट में अब मुझे हेड का मिलने वाला है। यहाँ पे बॉडी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग में कुछ मिला नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट डॉट मेरा हेड डॉट, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग फिलहाल के लिए तो टेक्स्ट मिल रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट सिबलिंग गाइस अगेन हमारे पास एलिमेंट भी है, मैंने यहाँ पे आपको एलिमेंट का नीव बताया, आई मीन नेक्स्ट के साथ, एंड बूम गाइस सी अब मुझे बॉडी मिल रहा है, बिकॉज हेड का सिबलिंग बॉडी है, बॉडी का सिबलिंग हेड है। उसी तरीके से गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे इस कोड में, तो आई मीन ये वाले कोड में कहाँ गया, हाँ इस वाले कोड में, ठीक है। इस कोड में आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि हमारा ये जो डिव है उसका नेक्स्ट सिबलिंग ये होगा, एंड ये वाला जो डिव है इसका नेक्स्ट सिबलिंग ये होगा। एंड इसका अगर हम नेक्स्ट सिबलिंग देखेंगे तो कोई होगा नहीं नल, क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन वहीं अगेन फिर से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी जो प्रीवियस सिबलिंग होगी वो ये, इसका जो प्रीवियस सिबलिंग होगा ये, एंड इसका प्रीवियस सिबलिंग अगेन कुछ नहीं है। सो गाइस दिस इज इट, इतना ही था आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, हमने बहुत कुछ इसमें समझा, राइट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हमारे पार्ट पे, देखते हैं और क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस इतना ही है। नाउ अब हमें हमारा 4th सेक्शन देखना है, एंड दैट इज हाउ टू सर्च द एलिमेंट्स एंड द रेफरेंस
ऑफ द एलिमेंट्स, वी विल सी द न्यू फाइल। अगेन गाइस अब हमें एक और न्यू फाइल देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सर्च वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं। देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी इसका जो हमारा HTML एंड देन जो CSS का पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। एंड अगर मैं उस पर भी चला गया तो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो सही नहीं है। एंड मैंने ऑलरेडी बता चुका है, HTML एंड CSS का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा पहला पैराग्राफ जिसमें लिखा प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यू नो गाइस, अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो गाइस सल्यूट है आपको, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हो, तब भी आप अभी तक देख रहे हो, यू नो। एंड आई होप गाइस आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को ये एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। सो देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इतना कुछ इसमें ज़्यादा देख भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है, हम कैसे सर्च कर सकते हैं एंड कैसे रेफरेंस पा सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है। देखो एंड यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो कि गाइस हमने क्या किया हुआ, ये बेसिकली हमारे सारे पैराग्राफ है, ये एक जो पार्ट है ये एक हेडिंग है, एंड देन हमारे पास एक बटन है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। एंड ये जो बटन है, तो एक काम करता है, जो बटन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक स्टाइल दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, जहाँ पे मैं कर्सर दे देता हूँ पॉइंटर, ताकि मैं अगर इस तरीके से इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं एंड अगर मैं लेके जाता हूं तो अब ये हमारा एक पॉइंटर बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से फिंगर्स आ चुके हैं, ठीक है गाइस। मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस बटन पे करूँगा क्लिक, ठीक है, ये जो मेरा हेडिंग है, ये जो मेरा हेडिंग है इसको मुझे चेंज करना है, क्लिक करूंगा इसको मुझे चेंज करना है। एंड यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट यूज होने वाला है, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज होने वाला है, क्योंकि मैं अब डॉक्यूमेंट के साथ मैं खेल रहा हूँ। ये बेसिकली मेरा एक HTML एलिमेंट का ही एक पार्ट है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट हम देख रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा, ऑन क्लिक। एंड अगेन मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है इनसाइड स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो देखो मैं कितनी इजीली इसको टैकल कर सकता हूँ। ये जो मेरा फंक्शन जो है चेंज कंटेंट, ठीक है, इसको तो डिफाइन मैंने कर दी, लेकिन मुझे किसको चेंज करना है, मुझे इस H1 हेडिंग को चेंज करना है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ID दे रखी है, मैंने ID या तो क्लास, मोस्टली हम या क्लास या ID देते हैं। ID एक स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल को ही अगर आपको टारगेट करना हो तो हम ID यूज़ करते हैं। एंड देन अगर आपको इन जनरल, अगर आपको बहुत सभी को एक साथ टारगेट करना हो, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ्स को मैंने सेम क्लास दे रखा है, तो हम क्लास यूज़ करते हैं। एंड ID हमेशा सबका इंडिविजुअली रहता है, अलग ही रहता है, डिफरेंट ही रहता है। आप सेम ID दो चीज़ों को नहीं दे सकते। अगर आपने एक को हेडिंग लिख दिया, आप दूसरे को हेडिंग नहीं लिख सकते एज अ ID, बिकॉज ID इट्स लाइक अ रोल नंबर। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका यूज़र ID होता है, आपका लॉगिन ID होता है। उसी तरीके से जो ID है इट्स लाइक अ रोल नंबर, सबका यूनिक होता है, सिंपल, ठीक है। तो इस ID को मैंने कॉपी की। देखो हमारे पास 4 तरीके, ब्रॉडली जो है 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपली डॉक्यूमेंट हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गेट एलिमेंट बाय IDC, GET जो है सिंपल, कैमल के इस फॉर्मेट में जा रहा है, एलिमेंट अगेन B कैपिटल बाय अगेन I कैपिटल ID, दिस इज इट। एंड नाउ ये जो पार्ट है पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉमा देना है, ID का नाम पास कर देना है, डॉट, ये क्या है, ये क्या है, हमारा HTML है, एंड ये HTML का एक पार्ट है, राइट। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी दैट इज इनर HTML। तो HTML के अंदर बेसिकली हमारा ये जो H1 एलिमेंट है, इसके अंदर जो कुछ भी हो मैं वो कंप्लीटली चेंज करना चाहूँगा। एंड मुझे वहाँ पे अब चाहिए सिंपली कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू थापा टेक्निकल, वेलकम टू थापा टेक्निकल, आप समझ जाओ, ठीक है, एज इट इज इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, दी मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी वेलकम टू थापा। कैसा लगा आपको? वापस क्लिक करूंगा, अब कुछ होगा नहीं क्योंकि एक ही बार है, देखो वेलकम टू थापा। तो इस तरीके से गाइस अगर आपको डॉक्यूमेंट, बेसिकली आपके अगर HTML एलिमेंट के साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम डोम का यूज़ करते हैं। अगेन ब्राउजर के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन लाइक हिस्ट्री, लाइक URL पता लगाना हो, ऑब्वियसली हम डॉक्यूमेंट डॉट करके तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं वैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज या मेथड्स, तब हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल दैट इज योर बॉम उसका यूज़ करते हैं, सिंपल। नाउ गाइस हमारे पास और भी तरीके हैं, ठीक है। सपोज अगर मुझे ये पता लगाना हो कि मेरे ये जो पैरा करके जो क्लास है ऐसे टोटल कितने हैं, मुझे अगर उनका एलिमेंट पता लगाना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप समझ रहे हो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको क्लास प्रॉपर्टी दी हुई है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट दिया हुआ है, तो उनको मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, एंड हाँ एक और चीज़ तो बताना भूल गया, डैट इज़ कि गाइस हम बाय यूजिंग अ रेफरेंस भी इसको टैकल कर सकते थे। ये तो मैं डायरेक्टली कर दिया मैंने,
है कि नहीं। हम सर्च कर रहे थे, हमने सर्च की, हमारा हेडिंग क्या था, सर्च एंड रेफरेंस। तो मैंने सर्च की इस हेडिंग को एंड देन मैंने चेंज कर दिया। अब मैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस भी कर सकता था एंड दैट इज, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सिर्फ इतने पार्ट को इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। एंड आई डोंट थिंक गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा गैप लिया हुआ है यहाँ पे। गैप को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल के थोड़ा कम, इसको भी कम एंड देन इसको भी, ठीक है। अभी आई थिंक एकदम परफेक्ट रहेगा ताकि मैं ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी देखो गाइस, रेफरेंस मतलब कैसे, सिंपली एक वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर दूंगा, है कि नहीं। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग चेंज विल इक्वल टू, ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन हेडिंग। अब मैं सिंपली ये जो मेरा हेडिंग चेंज डॉट इनर एचटीएमएल, इस तरीके से भी मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। इनर एचटीएमएल विल बी इक्वल टू, ये जो भी डेटा आपको जो दिखाना था, सिंपली कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। सी इस तरीके से गाइस आप रेफरेंस, आपका ये जो मेन एलिमेंट है आपने इसका रेफरेंस ली ना, उसकी मदद से अब आप इसको चेंज कर रहे हो। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, वेलकम टू थापा, है ना, ये ऑसम, ठीक है ना। और भी तरीके जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्लासेस के साथ डील करना हो, ये तो फिलहाल क्या था, एक आईडी थी, लेकिन इस पर तो कुछ आईडी है ही नहीं। अब आप ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो गाइस अगर क्लासेस दी हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एंड एक चीज़ ध्यान रखो कि हम जब आईडी यूज़ करते हैं इट्स फॉर ये यूनिक, दैट्स वाई इट्स ओनली अ एलिमेंट, दैट्स वाई हम सिर्फ एलिमेंट लिख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है क्लास नेम की गाइस, मल्टीपल क्लास नेम सेम हो सकता है, लाइक हेयर पारा सिंपल। तो ये क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है ना, एक एलिमेंट्स ये दूसरा एलिमेंट, इतना याद रखो। टैग मतलब आपका ये, अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ टैग लिख रहे हो जिसके अंदर कुछ भी लिखा ना हो, समझ रहे हो, ये आपका कहलाता है टैग। बट द मोमेंट उसके अंदर अगर आप कुछ डेटा एंटर कर देते हो, नाउ इट्स, ये जो कंप्लीट जो पार्ट है इसको अब हम टैग नहीं बोलेंगे, इसको हम एक एलिमेंट बोलेंगे, समझ रहे हो। डेट्स वाई गाइस यहाँ पे हर जगह इन्होंने एलिमेंट आपको हर जगह एलिमेंट मिलेगा। एंड सेम क्लास नाम जो है पारा जो भी है, ये दो है, इट मीन्स मल्टीपल एलिमेंट, दैट्स वाई इट्स कॉल योर सिंगुलर, नॉट सॉरी सिंगुलर, इट्स प्लूरल में एलिमेंट्स, ये ध्यान रखना। क्योंकि बाई आईडी में एस नहीं होता है, बाकी सब में एस आपका ऐड होता है, देन बाई क्लास नेम, सिंपल इतना। एंड अगेन अब देखो गाइस, इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे डॉट शॉर्ट कुछ यूज नहीं करना है, सिंपली पारा, बात खत्म, एज इट इज़ रख देता हूँ। एंड इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे मैं चल रहा हूँ, सिंपली इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कंसोल पे मैं चलता हूँ रिफ्रेश। अब आप ध्यान से देखना गाइस, दी मोमेंट में इस पर क्लिक करूंगा ये डेटा तो चेंज होगा ही होगा, साथ ही साथ मुझे जितने भी ये मेरे क्लासेस है वो मुझे मिलने वाली है। एंड बूम गाइस, यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे अब मुझे पी डॉट पारा ये दो मुझे मिल चुका है, सिंपल, ठीक है। ये देखो इस तरीके से गाइस आप बहुत इजीली इनका पता लगा सकते हो टोटल कितने क्लासेस है पारा नाम से। एंड उसी तरीके से गाइस एक और हमारे पास ट्रिक है, एंड दैट इज अगेन गाइस, अब आप टैग का जो नाम है उसकी मदद से भी आप गाइस ये सब चीज़ों को पता लगा सकते हो। बेसिकली अगर आपको इस तरीके से अगर क्लास भी ना दिया हो सिंपल, अगर आईडी भी नहीं दी हो, अगर आपको सिर्फ अब ये एलिमेंट है आपके पास, तब आप कैसे कर सकते हो, देखो अब आप टैग का जो नाम है उसकी मदद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अगेन गाइस ये एलिमेंट्स लिखा बिकॉज ये जो सपोज मुझे अगर पैराग्राफ चाहिए तो ये पैराग्राफ मल्टीपल हो सकता है ना, दैट्स वाई मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली इस तरीके से पी लिख देता हूँ। आपको सिर्फ पी लिख देना है। एंड बेस्ट पार्ट है कि गाइस आपको यहाँ पे भी सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगेन गाइस इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी इस तरीके से मुझे इसको क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है, सेमीकॉलम, ताकि स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर सकूँ। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ध्यान से देखो, द मोमेंट क्लिक करूंगा ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन दिस टाइम गाइस अगेन पहले विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, बिकॉज मैं क्लास का नाम पास कर रहा था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो जो डेटा है इसके बारे में मुझे पता चल रहा था, बिकॉज सिर्फ इन दोनों पैराग्राफ के पास ही ये जो क्लास पारा नाम का है वो अवेलेबल थी। लेकिन ये जो पैराग्राफ है दैट इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब वाला, राइट, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिए बोल रहा है, डोंट फॉरगेट। दैट्स वाई जब आप टैग नेम यूज़ करते हो तो गाइस आपको वो वाला डेटा भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे ये हाईलाइट, यहाँ पे ये हाईलाइट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका टैग नेम पूरा कंप्लीट फाइंड आउट कर रहा है, क्लास नेम आपका क्लास, एंड आईडी आपका ये आईडी फाइंड आउट कर रहा होता है, ठीक है। सो गाइस ये इतना ही था, लेकिन एक और चीज़ है जो वाइडली यूज़ हो रहा है आज के टाइम में, एंड दैट इज सपोज मेरे पास एक और फॉर्म आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे अगर आप मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो मेल फीमेल एंड देन मेल फीमेल, ठीक है। ये जो भी हो हम उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ, डैट इज़ यहाँ पे BR टैग में यूज़ कर सकता हूँ। एंड ये जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं चल के इसको कॉमा दे देता हूँ। साथ ही साथ मेरे जो फॉर्म्स है उसको भी मैं चाहूँगा कि उसके भी जो डेटा होगा इस तरीके से मुझे वाइट में मिल जाए, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है ये, देखो CSS बहुत ज़्यादा सिंपल है प्लीज़, हाँ आप बहुत इजीली कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने। अब भी गाइस अगर मुझे इनका जो नाम है, अगर मुझे वो पता लगाना हो कि ये जो जेंडर इस पर कौन सा नेम यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर नेम सेम रहा तो ही ये एट अ टाइम किसी एक पे क्लिक होगा, वरना नहीं होता। तो मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस जगह पे चलता हूँ। देखो गाइस मैं सिंपली पता क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नहीं, गेट एलिमेंट्स बाई नेम। देखो ये जो नेम मेथड है, अब बेसिकली क्या यूज़ करता है, हमारा ये जो नेम एट्रीब्यूट है, देखो नेम एट्रीब्यूट तीनों का सेम है ना। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है क्या जेंडर नाम का कोई नेम एट्रीब्यूट है हमारे इस फॉर्म में। तो मैं जाऊँगा, ये जो मेरा जेंडर है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट एंड दिस इज इट। एंड एक सेकेंड, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, console.log ना। तो मैं पहले ही चल के यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, इसको इस तरीके से हटा देता हूँ। दिस इज इट ऑल राइट गाइस। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, डेटा चेंज हो गया। एंड यहाँ पे नोड लिस्ट मिल चुका है, डैट इज एक इनपुट, दो इनपुट एंड देन तीसरा इनपुट। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, सॉरी नॉट क्लास नेम, ओनली नेम, इस तरीके से गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ये जो मेथड, इसकी मदद से भी अब मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ कि अगर कोई नेम एट्रीब्यूट में ये वाली जो वैल्यू मैंने पास की ये यूज़ हो रहा है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो इतना ही था हमारा ये मेन, ठीक है। अभी और दो चीज़ रह चुकी है जो कि आप बहुत जगह देखोगे, डैट इज़ क्वेरी सेलेक्टर्स। देखो हमारे पास देखिएगा इस दो और मेथड है, डैट इज़ क्वेरी सेलेक्टर एंड देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज ये वाला जो मेरा पार्ट था, डैट इज कॉन्स्ट, ये जो भी है गेट एलिमेंट बाय ID हेडिंग वाला, अगर मुझे सपोज इसका डेटा चेंज करना था तो गाइस मैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर भी कर ही सकता था। मैं कैसे कर सकता था, देखो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड फिलहाल इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कहीं कुछ डाउट ना रहे आप लोगों को। देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं चलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट इस तरीके से क्वेरी सेलेक्टर, सिंपल क्वेरी सेलेक्टर पैरेंथेसिस। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है ना गाइस, यहाँ पे अगर आपको ID यूज़ करना तो आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो, अगर आपको क्लास यूज़ करना तो आप डॉट यूज़ कर सकते हो, अगर आपको एलिमेंट यूज़ करना तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस पर कोई वो लिमिटेशन नहीं कि ID के लिए ID ही, क्लास के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपली मुझे ID चाहिए तो हैशटैग डॉट इनर HTML विल बी इक्वल टू, आपको याद है गाइस, आई चेंज्ड अगेन। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे एज इट इज़ लिख दिया ये। एंड मेरे को नहीं आइडिया मैंने क्यों लिखा ये वाला लाइन, लेकिन मैंने लिख दिया आपको ये दिखाने के लिए कि आप क्वेरी सिलेक्टर की मदद से भी ये कर सकते थे। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो पार्ट दिख रहा है, चेंज द कंटेंट, ठीक है। इसको आप दी मोमेंट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस आई चेंज्ड अगेन। एंड आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग, नहीं चलो सही है। देखो कितनी इजीली मैंने कर लिया। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है गाइस, इट फाइंड्स द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट या फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज़, उसका वो डेटा चेंज कर देता है। एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगेन मेरे पास अगर सपोज एक और एलिमेंट होता सेम नाम से, ठीक है, लेकिन अब मैं सेम नाम तो लिख नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि ID है ना वो। सपोज एक क्लास पैरा और ये पारा, ठीक है, बेसिकली दोनों सेम है। तो इंस्टेड ऑफ ID अब मैं गाइस यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड मैंने उसका नाम चेंज करना है, इनर HTML के थ्रू मुझे वो डेटा चेंज करना था, ठीक है। तो क्या हो अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये भी पारा है, ये भी पारा है। तो क्या इसकी मदद से जितने भी पारा वाले एलिमेंट्स है, बेसिकली क्लास एलिमेंट है, क्या वो सारे के सारे डेटा चेंज होगा, वो सिर्फ एक का करेगा। देखते 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी उसने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को चेंज कर दिया, लेकिन दूसरा वाला एज इट इज ही पड़ा हुआ है। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आपका जो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट है, फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही ये सिलेक्ट करता है एंड उसी का ही जो भी आपने काम दिया है वो उसको करके देता है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अगर आप यहाँ पे चलते हो, अगर इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इट मीन्स कि वो सारा डेटा चेंज कर देगा, तो देखते क्या होता है गाइस, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का काम वो नहीं है। क्वेरी सिलेक्टर का काम है आपको ये बताना कि टोटल कितने हैं, सिंपल टोटल कितने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता Ctrl+S सेव करता हूँ, एक सेकंड मुझे console.log करना पड़ेगा, इसको console.log हटाता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अब ध्यान से देखना, दी मोमेंट इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं क्लिक करता हूँ, सेम मुझे मिल रहा है, देखो p.para एंड देन p.para। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से मुझे ये सारा डेटा मिल रहा है।
एंड यहाँ पे अगर आप चलते हो एंड अगेन आप हैशटैग हेडिंग लिखते हो तो गैस मुझे हेडिंग भी यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि अगर आपके माइंड में आ रहा था कि यार फिर ये क्लास से क्या डिफरेंट है, मतलब जब मैंने क्लास नेम यूज़ किया था ना, है कि नहीं, ये याद है आपको, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तभी मुझे पारा 1 पारा 2 ही आया था एंड यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मुझे वही आया। लेकिन इनका बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप सिर्फ क्लास पे ही आप सीमित नहीं हो। जैसे यहाँ पे अगर क्लास नेम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम ही पास कर सकता हूँ। आईडी की बात आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आईडी पास कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे गाइस चाहे आईडी हो चाहे क्लास हो, मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। एंड बस यहाँ पे मुझे वो आईडी के लिए हैशटैग, क्लास के लिए मुझे डॉट वो यूज़ करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ, दिस इज इट। सो गाइस इतना ही था, लेकिन एक चीज़ रह चुका है अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, एंड दैट इज़ गाइस एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड क्वेरी सिलेक्टर। ऑब्वियसली मैंने आपको एक्चुअली डिफरेंस तो बता ही चुका है क्या डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ एंड आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं कुछ रखा होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका है। सबसे पहले तो व्हाट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप देख सकते हो उसका सिंटेक्स यही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन आईडी, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एलिमेंट बाय इट्स आईडी। आईडी की मदद से वो उसका रेफरेंस हमें मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया था डोम नेविगेशन वाले में। मैंने आपको कहाँ दिखाया था, ये सर्च वाले पे, राइट। एंड यहाँ पे मुझे जाके वापस इस पे जाना पड़ेगा एंड दैट इज़ माय इंटरव्यू सर्च। चलो ठीक है, ये देखो सर्च वाले में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि हम किस तरीके से उसका रेफरेंस लेके डेटा चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे वही बताया जा रहा है एंड अगर वो डेटा नहीं मिलता तो इट रिटर्न नल्स। लेकिन वहीं अगर हम क्वेरी सिलेक्टर की बात करते हैं, सेम गाइस यहाँ पे हमें अब सिलेक्टर पास करना है, इट्स लाइक अ CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, एंड इसका एक और बेस्ट पार्ट है कि गाइस यहाँ पे आप हुबर सुबर वो सब भी यूज़ कर सकते हो। देखो रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द सेलेक्टर्स। फर्स्ट एलिमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया था, क्वेरी सिलेक्टर का काम है पहला जो मैचिंग वैल्यू से मैचिंग एलिमेंट्स मिल गया उसको ही वो चेंज करता है। एंड उसकी बात हमने यहाँ पे देख ली थी, खाली वो फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा था, है कि नहीं। तो सेम गाइस वही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब अगर हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड एंटर हिट कर देता हूँ, दिस इज इट। चलो ठीक है, देखो बहुत ध्यान से आप देखना गाइस कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। सपोज देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। देखिए बहुत ईजीली है कि अगर कल के दिन मुझे डेटा पाना हो किसका, वेब आईडी बेसिकली इस वाले पार्ट का, डेट इज़ योर PHP। ठीक है, मुझे अगर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा li, अगर मुझे उसका वैल्यू पाना हो तो मैं कैसे पा सकता। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम वो डॉम वाला देख रहे थे, याद है, जहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट करके मैंने आपको डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर दिखा दिया था कलर चेंज करके। तो इसको अगर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू करना हो तो मैं गाइस इस तरीके से करता, सिंपली वो आईडी को पास करके डॉट इन HTML कंसोल डॉट लॉग। एंड अगर मुझे क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करना होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हैशटैग एक्स्ट्रा ऐड करना होता, बाकी सब सेम है। एंड खाली ऑब्वियसली मेथड तो चेंज हो गई, लेकिन दोनों सेम है एंड दिस इज द सिमिलरिटी। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इसको अगर इंस्पेक्ट कर दूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस क्या होता है। कंसोल देखो PHP एंड देन PHP मुझे मिल रहा है, सिंपल। ठीक है, वहीं गाइस अगर हम अब इनकी डिफरेंसेस की बात करते हैं, जी हाँ, हमने सिमिलरिटीज़ तो देख ली कि बहुत इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन देखो व्हाट इफ़ यू वांट टू गेट द एलिमेंट कंटेंट ऑफ द थर्ड li। अगर अब आपको देखो बहुत ध्यान से देखो आप, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्या हो अगर आपको ये जो आपका थर्ड एलिमेंट है दैट इज CSS, अगर आपको इसका कंटेंट पाना हो, प्राप्त करना हो, ठीक है, you will not be able to use the get element by id because there is no id associated with it, but you can show with query selector। इसका मतलब ये हुआ कि अब ध्यान से देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी तभी आपका काम करता अगर उस एलिमेंट में आपका आईडी एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो तो, लेकिन इस वाले केस में आईडी एट्रीब्यूट तो है नहीं। अब मैं चाह के भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ नहीं कर सकूंगा, लेकिन हाँ गाइस मैं क्या यूज़ कर सकता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। लेकिन उसका तो हमें कंपैरिजन देख ही नहीं रहा, हम तो सिर्फ क्या देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वर्सेस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर बहुत इजीली जीत जाता, जहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं इसको पाने के। देखो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्रैकेट के अंदर UL देन स्पेस li डॉट वेब डॉट क्लास, मुझे CSS मिला,
एक और तरीका ये था मैं डायरेक्टली li.web.class लिख सकता था, li.web.class लिख सकता था। एंड एक और तरीका ये डायरेक्टली आप क्लास लिख सकते हो। डायरेक्टली मैंने क्या बताया, अगर आपको सिर्फ क्लासेस लिखना हो, सिर्फ आपको डॉट लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये जो वैल्यू है बेसिकली ये एक क्लास है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया था बिकॉज वो एक आईडी था। तो ये 3 तरीके हैं गाइस जहाँ से हम बहुत ईजिली मेरा ये जो थर्ड एलिमेंट है li का, उसकी वैल्यू को मैं गेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के पेस्ट, एंड देखो CSS एंड देन CSS। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपका ये जो क्वेरी सिलेक्टर है वो जीत जाता है एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हार जाता है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूंगा इस, अगर दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो फास्टर कौन सा है, फास्टर आपका गाइस ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, बिकॉज ये सारे ब्राउजर आपके सपोर्ट्स करते हैं, सपोर्ट करता है ये। फिर भी अभी आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 से छोटा वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आई थिंक अब तो वो रहा ही नहीं। तो गाइस ये अब ये भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको कंडीशन मैंने बता दिया, अगर सिर्फ एक ID ही है तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाय ID फास्टर है। लेकिन अगर आपको चाहे तो आप इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, और इसका एडवांटेज तो आपको पता चल ही गया, ये किसी में जाके बाइंड नहीं है कि सिर्फ ID के लिए ID, क्लास के लिए क्लास नहीं, कुछ भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, हमारा डोम इतना ही था। एंड आई रियली होप गाइस ये जो डोम जो ये वर्ड है ना, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आज आपको डोम, बॉम, विंडोज सब कुछ बता दिया, कब आपको यूज करना था, कब आपको इसको यूज नहीं करना था बोल के, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे एंड दैट इज योर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड बिलीव मी गाइस, अगेन इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर इवेंट्स एंड हम इवेंट्स में क्या क्या देखने वाले, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो एनिमेशन थोड़ा सा खराब हो गया बट इट्स ओके, राइट। सो हम क्या क्या देखने वाले, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इवेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। यू नो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे, एंड किस तरीके से एंड कितने तरीके से अगर एक बार आपको पता चल गया गाइस देन आप बहुत इजीली कर लोगे, बिलीव मी। एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट। आप में से बहुतों ने इवेंट डॉट टारगेट ये बहुत बार देखा होगा, तो वो क्या चीज़ है वो हम समझेंगे, ठीक है। एंड देन माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, एंड देन इनपुट इवेंट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ गाइस हम सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखने वाले। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड आप देख सकते हो कि गाइस मैंने ऑलरेडी सारे जितने भी डेटा है लाइक इंक्लूडिंग डेफिनेशंस वो सब कुछ मैंने ऐड कर रखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यू नो इसको रीड करते समय। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज इवेंट्स। सो HTML इवेंट्स आर थिंग्स, वो एक थिंग्स है दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स के साथ कुछ चीज़ अगर होता है दैट मीन्स इट्स योर इवेंट्स, ठीक है। हमारा डेफिनेशन कुछ ये बोल रहा हमें। एंड ऑल्सो व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन HTML पेज जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं हमारे HTML पेज में देन जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। सिंपली मैंने आपको बताया था गाइस जब हमने प्रीवियस समझा था, जब भी हम बटन को क्लिक कर रहे थे तो वो जो बटन को क्लिक करना है वो भी तो एक इवेंट है, एंड दैट इज योर ऑन क्लिक इवेंट। तो वो एक इवेंट था, मतलब अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो एंड कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो दैट इज योर इवेंट, सिंपल। एंड यहाँ पे मैंने और एग्जांपल रखा है, देखिए एन HTML इवेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज और समथिंग अ यूजर डज। तो HTML के अंदर जो इवेंट्स है हमारा जो इवेंट्स है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हैं यू नो जो ब्राउज़र करती है, ब्राउज़र करता है और एल्स यूज़र करवाता है, सिंपल। लाइक बटन को क्लिक करना। एंड यहाँ पे सम एग्जांपल है लाइक एन HTML वेब पेज हैज़ फिनिश्ड लोडिंग। जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं पूरा जब तक वो कंप्लीट लोड नहीं हो जाता वो भी तो एक इवेंट ही है, विंडो डॉट लोड इवेंट। तो वो एक इवेंट हुआ कि वेबसाइट को कोई अगर विजिट कर रहा है तो उसको प्रॉपरली रेंडर कराओ, तो वो एक इवेंट हो गया। एंड HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज्ड। जब आपने इनपुट फील्ड में A से फिर B लिखा, B से फिर C लिखा, यू नो वो भी तो अगेन क्या है, एक इनपुट फील्ड में हम डेटा को क्या करें, चेंज कर रहे हैं ना, इट मीन्स इवेंट हो रहा है वहाँ पे भी। एंड HTML बटन वाज क्लिक। जब भी आप किसी बटन को क्लिक करते हो कभी अलर्ट आ रहा है, कभी कंसोल पे डेटा आ रहा है, किसी का कलर चेंज हो रहा है, वो सब क्या आपके इवेंट्स ही तो है। Often when events happen you may want to do something and most of the time क्या होता है जब इवेंट कुछ होता है देन हम कुछ करवाना चाहते हैं उसके साथ, जो कुछ हम इस वीडियो में इसी सेक्शन में देखने वाले, ठीक है, जिसमें आपका माउस इवेंट, इनपुट इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट सब आ जाएगा एक का एक सब कुछ। सो गाइस जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट का काम ये है लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड
व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड, जब भी इवेंट्स को किया जाएगा डिटेक्ट, तब उस कोड को एग्जीक्यूट करने में जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प करेगा। सिंपल, एंड जावास्क्रिप्ट का काम ही वही है, मोर इंटरेक्टिव बनाना हमारे वेबसाइट को, राइट। एंड देन HTML अलाउस इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स। HTML also allows event handler attributes with the JavaScript code, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, to be added to the HTML elements। ये क्या चीज़ है हमें पता चल जाएगा आगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन क्या सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी कि हम किस तरीके से एंड कितने तरीके से इवेंट्स को लिख सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। सो दे आर बेसिकली 4 ways ऑफ राइटिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, एंड वो जो 4 तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला यूजिंग अलर्ट। आई मीन आप इनलाइन में बेसिकली इसको आप बोल सकते हो गाइस, ये भी एक तरीके से आपका एक इनलाइन ही होगा, ठीक है। ये भी इनलाइन इवेंट्स के अंदर ही आ जाएगा बेसिकली, लेकिन जिसमें सिंपल आप इस तरीके से इवेंट्स एंड ऑल ये सब यूज़ कर सकते हो। आई मीन ये सिंपल अलर्ट्स, तो सबसे पहला यही है जो किसी काम का नहीं है। एंड देन बाय कॉलिंग अ फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करके भी वी ऑलरेडी सीन एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग, हमने ऑलरेडी देख चुका है। आई मीन बहुत ही ज़्यादा कॉमन यही तरीका है जो आपको आई थिंक आपको गाइस W3 स्कूल के हर जगह पे आपको यही वाला तरीका मिलने वाला है, ठीक है। एंड एक और है यूजिंग इनलाइन इवेंट्स। इनलाइन इवेंट्स को यूज़ करके लाइक HTML में एज एन एट्रीब्यूट गाइस आप उसको जब कॉल करोगे, आई मीन पास करोगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से, और वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड देन चौथा है यूजिंग इवेंट लिसनर। एंड आई थिंक गाइस ये जो इवेंट लिसनर है रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, एंड इसका बहुत बेस्ट पार्ट भी है, वो जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वी हैव अ इवेंट प्रोपागेशन जिसमें बबलिंग एंड कैप्चरिंग होता है, तो उसमें एक ट्रू एंड फॉल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको शायद सेंस नहीं कर रहा होगा बिकॉज क्योंकि हमने अभी तक वो देखा ही नहीं है, लेकिन जब हम एडवांस में जाएंगे तो याद रखना हमारे पास कुछ कैप्चरिंग एंड बबलिंग करके होता है इन जावास्क्रिप्ट, तब आपको बहुत मजा आने वाला, ठीक है। तो ये जो 4 तरीका है गाइस, इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नाउ वी हैव टू चेक द HTML एलिमेंट्स फाइल, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इवेंट्स, तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, 4 ways ऑफ राइटिंग, राइट। तो इवेंट के टाइप्स, आई थिंक ये वाला है, परफेक्ट। सी एंड गाइस ऑलरेडी मैंने CSS एंड जो हमारा HTML का पार्ट है वो ऑलरेडी लिख चुका है, एंड ये अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ गाइस, अब मैं और इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। डेट इज़ की ऑलरेडी HTML एंड CSS का सोर्स कोड, आई मीन उसके ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, आप उनको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो हमने एकदम बॉडी टैग जहां हमारा खत्म हो रहा है, ठीक उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर सकूं, बेसिकली अपने HTML पेज में ऐड कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है, आई मीन जो तरीका है इवेंट्स को ऐड करना, वो है आपका इनलाइन, जहां पे आपने ऑन क्लिक आपका एक इवेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, एक बेटर पार्ट ये रहेगा, अगर गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे W3 स्कूल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैट इज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गाइस, कॉमन HTML एलिमेंट्स में वी हैव ऑन क्लिक द यूज़र क्लिक्स एंड HTML एलिमेंट, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इवेंट होता है, ठीक है। ये बस एज इट इज़ दिखा है मैंने, इसका कुछ इतना वो नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये जो ऑन क्लिक है इसका मतलब ये कि हमारा ये जो एंकर टैग है, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो एंकर टैग है, जब भी इस पर कोई करेगा क्लिक तो हम ये जो अलर्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम शो करवाएंगे जहाँ पे लिखा होगा आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी। सिंपल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक सेकंड ये दिख कैसा रहा वो तो आपको दिखा दूँ पहले, ठीक है। सो कॉपी पाथ करता हूँ, एंड गाइस मैंने पूरी कोशिश की कि एकदम इंटरैक्टिव बना सकूँ, एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ये है सिंपल इनलाइन अलर्ट। द मोमेंट इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी। इट मीन्स ये है तो ऑसम, लेकिन गाइस कोई क्यों यूज़ करेगा ये, मतलब सिंपल कभी कभी कुछ हो सकता है जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, यूज़ केस होंगे इसके, लेकिन वाइडली इतना ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक तरीका आपको समझना पड़ेगा। एंड देन जो दूसरा तरीका वो है बाय कॉलिंग अ फंक्शन, सिंपल, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पे यही जो ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, जब भी आप कहीं कॉल करते हो, आई मीन क्लिक करते हो, तो गाइस यही चलता है मोस्टली। सो अगेन वी हैव दिस ऑन क्लिक इवेंट। हम क्या करें, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ये पैरेंथेसिस पास करना ही पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा, एल्स नहीं होगा। तो जब भी आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करोगे, इट मीन्स कि आपको उसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा, एंड उस डिफाइन जहाँ पे भी आपने किया वहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, बेसिकली इस एंकर टैग पे क्लिक करे, तो हम उनको क्या आउटपुट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड मेरा फंक्शन का नाम,
इक्वल टू गाइस मेरा ये पैरेंथेसिस एंड बेसिकली फैट एरो फंक्शन का सिंटैक्स